ষোড়শী ঘোষ। एक नई सुबह की उम्मीद करते हुए मैं विश्वजीत, मैं षोडशी आप लोगों के सामने हाजिर हुई हूँ। आज हम लोगों का मकसद ये है किसी ना किसी को लाइफ को टच करना, क्योंकि हमको पता है जब जब दुनिया में जहां जहां कहीं ना कहीं ब्रीड सेमिनार होता है, उधर कहीं ना कहीं किसी ना किसी को लाइफ उस दिन चेंज होता ही है। आप लोग मानते हैं ये बात? आज किसका बारी हमको पता नहीं है, लेकिन ये पूरा करने के लिए एक चीज की जरूरत है। आप कभी लोहार के पास देखे? लोहा कब, उससे चीज कब बनता है? जब वो गर्म होता है ना। मतलब दुनिया में कोई भी अच्छा काम पूरा होने के लिए एक चीज की जरूरत है। वो क्या है? वो जो है वो आपका एनर्जी, आपका एक्साइटमेंट। जब भी आप एक्साइटेड रहेंगे, जब भी आप एनर्जी ज्यादा होगा, तब ये बात आप जान लीजिए कुछ ना कुछ होने वाला है। इसलिए हर वक्त आपको एक चीज हमारी तरफ से विनती है कि अपना दिमाग को थोड़ा खुल के रखिएगा। किसकी तरह जानते हैं? पैराशूट जानते हैं? पैराशूट वो कब काम करता है? जब वो खुला रहता है। इसलिए आपका दिमाग भी खुला रहना चाहिए। आप लोग हमारे साथ सहमत हैं? इस वक्त जब तक इधर रहेंगे तब दिमाग को इधर रखिए, कुछ ना कुछ रफ, क्योंकि हमारा भी उम्मीद है, हम गॉड से ये बात प्रे करते हैं क्योंकि किसी ना किसी को हमको टच करना है। क्योंकि जब इस स्टेज से आज हम बात करेंगे, यही स्टेज से बहुत बार हमने सुना है आपके तरह इधर उधर बैठ के। आज हम इधर खड़ा है, हो सकता है कुछ दिन बाद आप इधर खड़ा होंगे, कोई आपका बात सुन के उसका भी लाइफ चेंज होगा। ये सिलसिला चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। यही है ब्रिड स्टेज। इस स्टेज को हमारी तरफ से पहला नमस्कार, क्योंकि यही स्टेज है जो स्टेज लोगों का जिंदगी हर रोज चेंज कर रहा है। फुटबॉल प्लेग्राउंड में किसको लोग प्ले करते हैं? किसको? प्लेयर को या स्पेक्टेटर्स को? किसको? प्लेयर्स को। खेला देखने प्लेयर्स को जाता है। आज आप लोग जो बैठा है वो कौन है? वो कोई दर्शक नहीं है, स्पेक्टेटर्स नहीं है। आप कौन है? आप प्लेयर्स है। क्यों प्लेयर्स है? क्योंकि आप एक प्ले में ऑलरेडी उतरे हैं। वो कौन सा प्ले है? जिंदगी को तैयार करने का, एक सपना पूर्ण करने का। सिर्फ खुद को नहीं, बहुत लोगों को सपना पूर्ण करने का। तो आप अल्टीमेटली प्लेग्राउंड में आए हैं, इसलिए खुद को एक बड़ा ताली दीजिए। अपना प्ले कंप्लीट होने तक किसी को भी कहां भी हो, उसको ये हकदार है वो ताली पाने का। एक बहुत बड़ा बात है। एक चीज जानते हैं आप लोग जो इधर ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं, कितना बड़ा काम स्टार्ट ऑलरेडी हो गया है। गीता में एक चीज बोला गया, क्रिया और कर्मा। क्रिया और कर्मा। क्रिया क्या होता है? जो खुद के लिए काम करता है। जो दुनिया का कोई भी क्रिएचर्स, कोई भी जीव अपने लिए करता है ना? करता नहीं? करता है, करता है। लेकिन कर्मा क्या है? सेल्फलेस वर्क, जो दूसरे के लिए किया जाता है। हम लोग ये बिजनेस में क्या करते हैं? खुद के लिए जितना करते हैं उससे बहुत गुना ज्यादा किसके लिए करते हैं? दूसरे के लिए। तो हम लोग अल्टीमेटली ये बिजनेस में आके हम लोग करता क्या है? क्रिया और कर्मा एक साथ करते हैं। इसलिए खुद को एक बड़ा भी ताली दीजिए, क्योंकि दुनिया में बहुत कम काम है जहां एक साथ में क्रिया और कर्म किया जाता है। बहुत कम लोग हैं जो एक साथ में दो करते हैं। हम लोग ये दोनों काज एक साथ में करते हैं। तो मेरा जो स्टोरी है उसके स्टार्ट करने से पहले मेरा इधर जो मैं जो आज खड़ा हूं, ऊपर वाले ईश्वर को मैं मेरा नमस्कार, क्योंकि आज मैं जो भी हूं किसके लिए है? आज जो भी हॉल में हाजिर है उनके लिए है। तो पहला नमस्कार उसके। फिर मेरा जन्म जिस घर में हुआ है, मेरा पिताजी और माताजी बहुत साधारण सा आदमी थे। उन लोग बहुत ही साधारण, लेकिन एक चीज उनका अंदर में था जो बहुत लोगों में कम मिलता है। क्या था? एक ऑनेस्टी और कभी किसी से कोई नुकसान ना पहुंचाना। कोई भी स्थिति में जो भी हो जाए अपना बोल ले लेना, कभी किसी को नुकसान ना पहुंचाना। तो हमने छोटा, एकदम छोटा जो काल है उससे हमको ये चीज सीखने को मिला है। फिर उसका बाद
जो नमस्कार जाता है किसका? मेरा सास और ससुर जी। लेकिन आज मेरा पिताजी माताजी हमारे साथ नहीं है, वो भी ऊपर चला गया, मेरा ससुर भी नहीं है इधर। लेकिन उन लोगों को इतना सारा हेल्प मिला, अगर हेल्प नहीं मिलता तो आज हम लोग इधर खड़ा नहीं होते। लेकिन मेरा सास अभी भी हर रोज जो भी बिजनेस हम लोग करते हैं, हर रोज का हेल्प हमको हर रोज बिजनेस में काम करने के लिए बहुत तरह का इजी काम कर देता है। और मेरा एक छोटा सा बेटी भी है, वो 11 साल की है, लेकिन वो हर रोज हमको कहीं ना कहीं कभी ना कभी हर रोज छोड़ देता है। क्यों छोड़ता है? क्योंकि उसको पता है उसका ड्रीम बहुत बड़ा है, वो ड्रीमर है। इस बिजनेस में जो हम लोग अपने आप का जो ड्रीम खड़ा किया है, उन लोगों ने, आप लोग इधर जो खड़ा है, आप लोग मेन आपका बिजनेस का फंडा क्या है? एक ड्रीम, एक सपना जिसका प्रति हम लोग सब दौड़ रहे हैं। दुनिया को एक ऐसा रंगीन दुनिया बनाना चाहता है जहां हर किसी का सपना पूरा हो। तो मेरा बेटी उससे अलग नहीं है, वो भी छोटा, एकदम छोटा, जब 4-5 साल जब से समझ आया, वो भी उसका ड्रीम का प्रति इतना उसके पीछे पूरा दौड़ने के लिए तैयार है। अभी सिर्फ उसका 18 साल होने का बाकी है। और ये बिजनेस जिनका थ्रू हमको मिला है, आज उनका नाम क्यों पहले कर रहा है कि आज तक उनको छोड़ के दूसरा कोई आदमी हमको बिजनेस का ऑफर नहीं किया है। वो है एमराल्ड गोइंग डायमंड, मिस्टर मृणाल कांति विश्वास एंड सुलोचना विश्वास। फिर उनका थ्रू जिसको हमको मिला, जो हमारा गुरु है, जो बिजनेस में हमको सब कुछ सिखाया है, अभी भी जिसको हाथ पकड़ के, अंगुली पकड़ के हम चल रहे हैं, फाउंडर्स डायमंड अभिजीत एंड सागरिका चक्रवर्ती। फिर उनका साथ साथ जिसको मिला है ईडीसी किरीटी एंड शाश्वती दासगुप्ता, उसका ऊपर ईडीसी सुभाषिष एंड सुजाता घोष। और इन सबका ऊपर जिनको थ्रू कलकत्ता में बिजनेस आया, सबका चाहे था अशिताभ दत्ता एंड श्वेता दत्ता। और सबका ऊपर पूरा कलकत्ता का बिजनेस जो बाहर से देखता है, वो सबका प्यारा तीर्थंकर और सुपर्णा दत्ता। आज इन लोगों का थ्रू हमको बिजनेस मिला है। जो भी आज हम बात करेंगे, जो भी जितना कुछ कहेंगे, उन लोगों को सिखाया हुआ बात ही कहेंगे। क्योंकि देखिए, मेरा स्टोरी कुछ आपको लगेगा कि ये क्या स्टोरी कह रहा है, आप लोगों से मिलेगा नहीं, बहुत अलग स्टोरी है। क्योंकि पहला बात जो हम बोलेंगे, ये बिजनेस जब हमारे पास आया था, तब हम इसको 0% विश्वास किए थे। लेकिन मेरा क्यों विश्वास नहीं किए थे? क्योंकि हमको कुछ भी बिजनेस के ऊपर भरोसा नहीं था, कुछ भी बिजनेस का ऊपर। तो मेरा पढ़ाई जब स्टार्ट हुआ, तो जितना भी डेडिकेशन और भी जितना भी आप एथिक्स, वैल्यूज, जितना कुछ कहे, हम लोग सब स्कूल से सीखा है। स्कूल से सिर्फ सीखा नहीं, वही चीज को जिंदगी में जब जब टाइम आया, वही चीज को बार बार फॉलो करने का कोशिश किया। जब पढ़ाई हुआ, इसके बाद मेरा सेकेंडरी का रिजल्ट कंप्लीट हुआ, हायर सेकेंडरी हुआ, पूरा वही स्कूल में हुआ, रामकृष्ण मिशन में। स्कॉलरशिप मिला था, नेशनल स्कॉलरशिप। उसके बाद फिर मैं यूनिवर्सिटी में गया, एक यूनिवर्सिटी जहां मैं एक ऐसा जगह से ऐसी जगह में गया जहां इतना हम जहां पले थे, बड़े हुए थे, उसी स्कूल में इतना डेडिकेशन वगैरह था। लेकिन जहां यूनिवर्सिटी में गए, उधर कुछ नहीं है, पूरा खुला मैदान है। जाके क्या हुआ, हमको तो हाथ पैर का साथ एक पंख, 2 पंख भी मिल गया। अभी आदमी को 2 पंख मिल जाएगा तो क्या होगा, उड़ने लगेगा, हम भी उड़ने लगा। और उससे क्या हुआ, मेरा पढ़ाई में उसका असर आया। और पढ़ाई में असर आने के खातिर मेरा पढ़ाई के साथ साथ दूसरी तरफ भी नजर आ गया। क्या, चलो देखते हैं दूसरी बाहर वाला दुनिया में क्या होता है। इस वक्त एक नौकरी के लिए बहुत बड़ा कंपनी का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रिक्रूटमेंट होने वाला था। तब मेरा उम्र था करीब 19-20 साल। मैंने देखने के लिए, देखना हमारा काबिलियत है या नहीं है, चलो एक बार फॉर्म दाखिल कर देते हैं। कर दिया, पहला नौकरी का फॉर्म पास हो गया, इंटरव्यू में पास हो गया, फिर नौकरी भी लग गया। अभी आप बोलिए, एक 20 साल का लड़का को एक नौकरी लग गया, वो क्या करेगा, क्या करना चाहिए? घर वाला खुश नहीं था, इसलिए खुश नहीं था क्योंकि उसका हमको बहुत पढ़ाई कर, क्योंकि वो अच्छा स्टूडेंट थे, इसलिए वो चाह रहे थे हम पढ़ाई करें। लेकिन हमने क्या देखा, जिस नौकरी को हम छोड़ने वाले हैं, उस नौकरी में हमारा करीब 6 साल ऊपर जो दादा लोग हैं उधर का,
रिसर्च कर रहे हैं उधर, वो भी वही नौकरी में आ गया। तो हमको क्या लगा, भाई 6 साल बाद अगर ही नौकरी में आना है तो अभी क्यों नहीं। हमने नौकरी ज्वाइन कर लिया, और नौकरी ज्वाइन करने का जो होता है, जब पहला जो तनख्वाह मिला तब क्या बात बोले, तब हमको जो पंखा भी दिखाई नहीं दे रहा ना, वो और भी थोड़ा तगड़ा हो गया। हमको लग रहा है हम ही एक लड़का है जिसको भाई कोई भी चीज क्यों देखना नहीं, हमको भाई हाथ में पैसा है। इतना पैसा हम सोच भी नहीं सकते उस वक्त का टाइम के लिए बोल रहे हैं कि करीब आज से 20-25 साल पहले की बात है। नौकरी तो स्टार्ट किया, पहले नौकरी ठीक ही चल रहा था, तब लग रहा था कि हम सही है, सब कुछ सही चल रहा है। लेकिन कुछ दिन नौकरी करने के बाद, अभी इस घर में स्टूडेंट्स कौन लोग हैं, थोड़ा हाथ उठाएंगे। अभी उन लोगों को क्या लगता होगा, अगर एक नौकरी मिल जाएगा तो हम बहुत खुश होंगे, हमको भी लगा था। लेकिन कुछ दिन नौकरी करने का, अच्छा इधर 10 साल नौकरी हो गया, थोड़ा हाथ उठाएंगे। कैसा लगता है नौकरी, बहुत प्यारा। लेकिन पहला दिन प्यारा था, अभी नहीं प्यारा लग रहा है। ये हमारा साथ भी वही हो रहा था, भाई ये कहां हम फंस गए। ये सिर्फ पैसा के सिवा दूसरा कुछ भी तो नहीं है, इधर सिर्फ पैसा ही है। बाकी लोग कैसे है, कोई किसी के ऊपर कोई प्यार भाव कुछ नहीं है, सिर्फ काम करो घर जाओ बस। इस तरह से इस नौकरी में कुछ दिन काम करने के बाद मैंने सोचा कुछ दूसरा कुछ करना होगा। मेरा अंदर में एक चीज था, क्योंकि मैंने एक चीज देखा था, दुनिया में कोई भी अच्छा काम जब भी होता है तो अकेले नहीं होता है, लोगों को मिलके करना पड़ता है। इसलिए हमारे अंदर भी एक चीज पहले से ही था, हम स्कूल में ये बात सीखे थे। बहुत टाइम में हम लोग अपना टीम बनाते थे, टीम बना के दूसरा खेल, ये खेल वो खेल खेलते थे। हम भी क्या किया, अपना इनकम बढ़ाने के लिए एक बिजनेस स्टार्ट कर लिया उस उम्र में। एक साथ नौकरी, एक साथ बिजनेस। क्या बिजनेस, कि हमारा अंदर में इच्छा था कि हमारा कुछ अपना ब्रांड बने, अपना नाम हो। हमने क्या किया, उसके लिए पहले तो काम सीखना होगा। उस नौकरी का साथ साथ मैंने गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट कर लिया। साथ में 8-10 सेल्समैन को लेके हमने गारमेंट्स का बिजनेस स्टार्ट कर लिया। जो होने था वो हो गया, क्योंकि कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं था। और सेल्समैन लोग जब देख रहे हैं मालिक के पास टाइम नहीं है हिसाब का कुछ का, तो वो लोग माल ले जाता था, रुपया नहीं लौट के आता था। हम देख रहे हैं चीज घर से जा ही रहा है, कुछ आ नहीं रहा है। इस तरह से हम बिजनेस का टर्नओवर इतना बढ़ रहा है, लेकिन प्रॉफिट कुछ नहीं। बिजनेस अल्टीमेटली हमको बंद करना पड़ा। इसके बाद क्या करें, बहुत कुछ ढूंढ रहे हैं, ये देख रहे हैं वो देख रहे हैं, अल्टीमेटली कुछ नहीं मिल रहा है। तब लगा कि हम भाई अच्छे स्टूडेंट है, चलो बुक्स का बिजनेस किया जाए। क्या बुक्स, इंपोर्टेड बुक्स जो लोग पढ़ते हैं, अच्छा दाम का किताब। बाहर वाला कंपनी के साथ हमने टाई अप एक कंपनी के साथ पहले जुड़ा है। जहां हमारा ऑफिस था उस ऑफिस का एक तला ऊपर में, मेरा ऑफिस 3rd फ्लोर में था और वो ऑफिस 5th फ्लोर में था। मैंने स्टार्ट कर दिया उधर, इन्वेस्ट किया, पैसा इन्वेस्ट किया, इन्वेस्टमेंट किया तो प्रॉफिट होगा उसका परसेंट को देना है। आहिस्ता आहिस्ता कंपनी अच्छा नहीं रिजल्ट कर रहा था, इसलिए मैं उधर कुछ परसेंटेज का मालिक भी बन गया कंपनी का। अभी जब मालिक बन गया, लेकिन कंपनी जो चल रहा था इधर भी हालत वही का वही था, पैसा ठीक तरह से नहीं आ रहा था। तब मैंने महसूस किया जिंदगी में कोई भी अच्छा बिजनेस करने के लिए एक मेंटर या एक कोच की जरूरत होता है। कि बहुत टाइम में हमने बहुत कुछ स्टार्ट किया, लेकिन अल्टीमेटली क्यों कर नहीं पाया, क्योंकि दिखाने वाला कुछ नहीं है। कि कोई दिखाएगा, जब खत्म हो जाएगा तब कोई दिखाने वाला नहीं है। इस बार बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस अच्छा नहीं चला। अचानक कुछ दिन बाद देखा एक बिजनेस थोड़ा बहुत फिर चलने लगा, तो मैंने फिर ऊपर जाके खोज दिया क्या हुआ। भाई बिजनेस तो एकदम बंद था करीब, आवाज फिर से स्टार्ट कैसे हुआ। वो लोग बोला हम लोग का कंपनी का कॉर्पोरेट का काम जो देखते हैं, कोई एक नया कोई स्टाफ ज्वाइन किया है, हमको नहीं पता वो लड़की या लड़का है। और ठीक है चलो कि हम मालिक है, उसके सामने हम तो हाजिर नहीं होंगे, वो हमारे साथ आए तो अच्छा बात है। एक दिन ऊपर में गया, जब वो लोग आते हैं बाजार से, जब कंपनी का ऑर्डर वगैरह लेके आता है, वो कॉर्पोरेट काम करके बड़ा बड़ा ऑर्डर लेके, तब मैंने जब खड़ा हुआ तब देखा एक लड़की आया। जब एक लड़की आया, भाई वो हमारी तरफ कुछ देख नहीं रहा है। इसका पहले हमारा क्या मालूम था, भाई हम तो देखने में कुछ खराब नहीं है, खराब है क्या, तो लोग हमको अच्छी तरह से देखता भी है। अभी उस उम्र में वो हमारी तरफ आंख उठा भी नहीं देख रहा है, भाई क्या बात है, हम एक साथ में मालिक भी है, फिर देखने में भी खराब नहीं है, देख नहीं रहा है, बहुत खराब लगा। तब मैंने 2 एक रोज जाते जाते थोड़ा रिलेशन बनाया। इसका बाद क्या हुआ, रिलेशन बनते बनते रिलेशन और थोड़ा गहरा हुआ। लेकिन अभी एक प्रॉब्लम मेरा था, इसको रिलेशन और गहरा किया गया, कैसे किया जाए। हमको ये पता था हमसे वो बात नहीं होगा, प्यार व्यार का चक्कर में हम फंसने नहीं वाला है, क्योंकि हमको होगा नहीं, हो कैसे बात करना हमको पता नहीं है। फिर क्या हुआ,
वो स्विमिंग करती थी, स्विमिंग। मैं स्विमर नहीं हूं, हमको स्विमिंग सीखना है। मैं रहता हूं खर्दा में, और वो स्विमिंग सीखने आता है कहां? ढाकुरिया में। कहां? करीब 40 किलोमीटर। मेरा 10 बजे ऑफिस है, मैं 7 बजे घर से निकल जाता स्विमिंग में ज्वाइन करने के लिए। स्विम करके फिर ऑफिस में आएंगे। लेकिन अल्टीमेटली स्विम करने के लिए आते थे क्या? नहीं। मैं किस लिए आता आपको पता है? कि हमको वो गोल पता है, हमको गोल हासिल करना है, कि हमने पक्का कर लिया हमको हासिल करना है, जैसे भी हो। स्विम किया, लेकिन हमारा स्विम कुछ नहीं हो रहा है। वो आधा घंटा बाद जब ऊपर उठते हैं तो मैं थोड़ा इधर देख के मैं फिर दौड़ के उधर, फिर मैं भी उठ जाता हूँ। फिर एक साथ में हमको ऑफिस भी ज्वाइन करना है। इस तरह से कुछ दिन होते होते ऐसा हुआ, हमने अल्टीमेटली, स्विमिंग तो हुआ नहीं, स्विमिंग छोड़ दिया, लेकिन जो काम होने वाला है वो हो गया। अल्टीमेटली मेरा गोल जो था बन गया, मेरा रिलेशनशिप बन गया। लेकिन इस वक्त क्या हुआ, ऐसे होते होते दूसरा एक बात, अच्छा चल रहा था, इधर उधर जा रहे थे, कंपनी में खोज रहे थे, अच्छा कंपनी का रिजल्ट भी अच्छा हो रहा था। उस वक्त अचानक कहां से एक बहुत बड़ा एक दिक्कत आ गया, आना पड़ा। कैसे आया? एक अभिजीत चक्रवर्ती का नाम का एक लड़का, उसको एक बिजनेस सुनाने वाला है। हमने सोचा भाई एक लड़का वो कहां से आंख टपका, फिर बिजनेस सुनाने वाला है। भाई एक लड़की नौकरी कर रहा है हमारी इधर, फिर उसको लेने के लिए इतना क्या चिंता है उसका? तो मैं बोला ये सब काम नहीं करना है, ये सब होगा नहीं, ये सब छोड़ो। वो क्या जानता है, वो नौकरी करता है फिर बिजनेस कर रहे, क्यों आपसे बात करता है? छोड़ो उसका बात। फिर हमने जहां नौकरी की ये बात बार बार होता था, ये इधर चलो उधर चलो, ये बात हम एकदम टाल देते थे। क्या उस दिन हम सिनेमा हॉल में टिकट पहले से बुक करके रखते थे, जिस दिन मीटिंग था उस दिन का पहले, इससे वो कभी मीटिंग में जा नहीं सकता। इस तरह से अभिजीत चक्रवर्ती का हाथ छूट गया, छुटकारा मिल गया। फिर 1 साल बाद फिर कहां से और एक आदमी फिर आया, ऊपर वाला का लिखा है ना, कैसे डालेगा आप? 1 साल बाद फिर मृणाल विश्वास नाम के और एक आदमी बोला, उसको बिजनेस की ऑफर दिया, वही बिजनेस, वही। इस बार वो क्या बोला, तुम करो ना करो हम करेंगे, तुमको हमको अगर हमारे साथ रहना है तुम रहो, नहीं तो छोड़ के चले आओ। भाई छोड़ के कैसे आए? इसलिए हम बोला हम साथ में हैं, तुम करो, हम कुछ नहीं करने वाले हैं। लेकिन उसको साथ दिया, वो उस वक्त बिजनेस स्टार्ट किया, वो क्या कर रहा है वो उसको पता, हमको कुछ नहीं पता। लेकिन हमने बोला हम हैं, लेकिन हम कहीं नहीं थे। इसका बाद जो भी बिजनेस हुआ उस वक्त कैसे हुआ, क्या हुआ, अगर हम वो हमारे नाम से ही चलता तो बिजनेस आज ये बंद हो गया होता, क्योंकि उसका ड्रीम था कुछ करने का, इसलिए बिजनेस हुआ। तो मैं अभी आमंत्रण करने वाला हूं मेरा क्वीन, मेरी बेस्ट फ्रेंड शौरोशी। गुड आफ्टरनून। कैसे लगा उनका स्टोरी? मेरी स्टोरी उनके साथ मिलेगा नहीं कुछ। मैं अपना जिंदगी का कुछ लम्हे आपके सामने ला रही हूँ, जो बचपन से मेरे साथ जमा हुआ है। मेरी कहानी शुरू हुई ऐसे, कलकत्ता का एक बहुत ही बढ़िया फैमिली में मेरा जन्म हुआ था। लेकिन मेरी मम्मी थी गांव की एक अनपढ़ लड़की। एक्चुअली मेरा फैमिली जो था वो बिजनेस फैमिली थे, उनके पास बहुत सारे एसेट्स थे। लेकिन मेरे पापा ने कभी फैमिली का इसके तरफ ना देखते हुए वो एक नौकरी लेके गांव में चले गए थे और वहीं रहते थे। और मेरी मम्मी सिर्फ मुझे लेके उसी घर में एक छोटा सा कोने में रहते थे। उनका हैसियत उस फैमिली में जस्ट लाइक एक नौकरानी थी, क्योंकि मेरा फैमिली में मेरा दादा दादी के साथ मेरा शादीशुदा बुआ जी रहते थे, वो उनका हस्बैंड और उसका 2 बेटा, जिसका राज चलता था उस घर में। जब मैंने क्लास 2 मेरा थोड़ा होश संभलने आया, तब मेरी मम्मी ने कंसीव की, मेरी बहन का जन्म हुई उसी टाइम। ऐसा भी दिन जाता था, मैं जब सुबह स्कूल जाती थी तो मेरा नाश्ता में सिर्फ थोड़ा सा मूढ़ी मिलता था और कभी कभी वो आधा टूटा हुआ बिस्किट। मेरे पापा ने वीकेंड पापा बन गया था, क्योंकि वो नौकरी के लिए पूरा टाइम उसने दे देते थे। फिर भी उनके पास उतना पैसा नहीं होता था जिसमें वो एक बिस्किट का पैकेट भी खरीद के दे सकते थे हमको। और जब क्या होता था, घर का सब काम करने के बाद जब मेरा मम्मी का थोड़ा उसी हालत में थोड़ा थकन सा आ जाते थे, सो जाते थे कभी कभी। और मेरा बुआ ने उनको खाने के लिए, हम लोगों का खाना मिलता था एक थाली में, जो सब्जी वगैरह जो होता दे के वो सीढ़ी पे रख के चले जाते थे।
वही खाना कभी कभी हम लोग बिल्ली के साथ भी, बिल्ली ने भी उसमें अपना मनमने किए, कभी कौवा ने भी खा लिए। फिर भी मेरे और मम्मी का ये क्षमता नहीं होता कि वो नहीं खाएंगे, जो फेंक देंगे, क्योंकि दिन भर फिर खाना नहीं मिलता था हम लोगों का। फिर उसके बाद जब मेरी बहन का जन्म हो गई, जबरदस्ती मैं और मेरी मम्मी ने अलग अपना ये बसा लिए। घर के सामने एक छोटा सा बरामदा था, उसमें मम्मी खाना पकाती थी, और सुबह स्कूल जाने से पहले मुझे सब्जी बाजार करना पड़ता था ताकि मम्मी खाना पकाए। मैं जब स्कूल में पढ़ती थी, मेरा बुआ का जो 2 लड़का था वो मेरे से 4-5 साल बड़े थे, तो हर साल जब मेरा क्लास का जो बुक्स होता था तो उन दोनों का मिलता था मुझे। लेकिन उन लोग पढ़ाई में इतना अच्छे थे कि 2-4 साल के अंदर वो मेरे क्लास में आ गए, तो मेरा वो बुक्स मिलना भी बंद हो गया। तब क्लास में तो बहुत अच्छा रिजल्ट करके जब पास होते थे, जब बाकी बच्चे बहुत मजा करते थे, ये मचाते थे कि चलो नया क्लास में जाएंगे, मैं रोती थी अगले बार बुक्स कहाँ से मिलेगा। मैं जिस क्लास में पढ़ाई की उसी स्कूल में 10 सालों में अगर एक फर्स्ट डिवीजन आ जाता था तो बहुत बड़ी बात होती थी। उसी स्कूल से 4 लेटर मार्क्स लेके मैंने पास हो गई थी। मेरी मम्मी का 2 चीज मुझे मिला था। मेरे मम्मी बहुत स्वाभिमानी थे। हम लोग तो घोष है, तो हमारा घर में ना गाय रहता था। मम्मी ने वो चूल्हा जलाने के चक्कर में वो काऊ डंक लेके उसके घूंटे बनाते थे, तो मेरे दोस्त लोग या पड़ोस वाले मुझे कभी कभी घूंटे वाली का लड़की बोल के पुकारे थे। बहुत शर्म का बात लगता था, लेकिन तब मैंने ये जिद पकड़ ली, एक दिन ऐसा दिन आएगा जो लोग मुझे छेड़ रहे हो, एक दिन तुम लोग मुझसे बात करने के लिए तरस जाओगे। वो मेरा पहला ये था एग्जैक्टली। मेरी मम्मी का ऑर्डर किया था, कभी किसी के सामने हाथ मत फैलाओ। कोई काम छोटा नहीं होता है, लेकिन हाथ फैलाना बहुत शर्म की बात है। कभी ऐसा मत करो, ऑलवेज ऐसा करो। इसीलिए ऊपर वालों ने अल्टीमेटली मुझे ये बिजनेस दिया जहां पर हम सबके सब सिर्फ यही करते आते हैं। मेरी मम्मी और सिखाई थी, बड़े कुछ पाने के लिए छोटे छोटे सब मिलना वो उसको छोड़ दो। मेरी मम्मी अगर चाहती थी तो हमको और मेरी बहन को लेके वही गांव में मेरे पापा के साथ उसका क्वार्टर में रह सकते थे, लेकिन सिर्फ 2 बच्ची को अच्छी परवरिश देना है, इसीलिए वो कष्ट करके पति का साथ रहने का सुख छोड़ के उसी घर में इसी तरह बड़े किया हम लोगों को, ताकि हम लोग सही मानुष हो सके। स्कूल में एग्जाम के बाद मेरा बचपन में और एक शौक था, मैं एकदम 4 साल उम्र से मैं ड्रामा करती थी। लेकिन जब वो 2 या 3 क्लास 2 में उठ गई तो घर में दादा इन लोगों का ये हुआ कि लड़की है क्यों बाहर बाहर जाके शो करेंगे, तो उसका बंद कर दो। तो मेरा वो जो पहचान था एक्टिंग करने का वो टोटली बंद हो गया। फिर जब मैंने हाई स्कूल में उठे, मैंने फिजिक्स ऑनर्स लेके पढ़ाई शुरू की, तो अचानक मुझे इंडिया के लीडिंग पेपर से मॉडलिंग का ऑफर मिला और मैंने उसको ले ली। काम शुरू किए। फिर अचानक मिस बंगाल कॉन्टेस्ट हुआ था कलकत्ता में, जिसमें मुझे जाने का एक मौका मिल गया था। मजा का बात ये हुआ, तब मेरे पास ढंग के कपड़े भी नहीं थे, कोई और चीज भी नहीं थे जिसको लेकर हम उस कंपटीशन में अपीयर करें। उसी टाइम मेरा पड़ोस में एक आंटी रहा करती थी, उन्होंने बोले कि ठीक है तू जा, तू मेरा कपड़ा लेके पहन लेना। और मैंने वही की। जब उन्होंने वो सब कपड़ा या ज्वेलरी मुझे देते थे, एक दिन उसको बोले थे आंटी आज तुमसे उधार लेके जा रही हूँ, लेकिन एक दिन ये सब मैंने खुद कमा के लूंगी। उस स्टेज में मैंने तो अपीयर हो गए थे। जब मैंने उस स्टेज में कम्पीट करने गए थे, टॉप 5 में आ चुके थे और मेरे साथ कम्पीट किए थे कलकत्ता का सबसे मशहूर मॉडल, बाद में वर्ल्ड इंडिया का एक बड़ा नाम सब जानते हैं बिपाशा बासु। हम दोनों एक ही स्टेज पे थे, लेकिन टॉप 5 से मैं एलिमिनेट हो गई ओनली बिकॉज ऑफ वन वर्ड, जिसका कोई ये नहीं था। क्योंकि मेरा जो स्कूल से मेरा पढ़ाई हुआ था ना, तो मेरा एक ही डर था, वो था इंग्लिश। वो सब्जेक्ट मेरे पास ना एकदम डर के माफिक था। वहीं पर तो सब कुछ क्वेश्चन आंसर इंग्लिश में होता था। तो एक ही क्वेश्चन दिया था, व्हाट इज योर गोल ऑफ लाइफ। और मेरे दिमाग में ये गोल क्या होता है, गोल तो सिर्फ इतना बड़ा गोल होता है, तो लाइफ का गोल क्या है। सो आई वाज कंफ्यूज्ड और वो उसका सही आंसर नहीं कर पाई। सो जो होता है वही हुआ। ऊपर वाला का प्लान कोई दूसरा थे, उसने मुझे ब्यूटी प्रेजेंट से तो हटा दिए,
लेकिन मेरे लिए वही बड़ा कुछ रख दिए थे। कुछ ही दिनों में मेरे पापा का बहुत ये था कि जो भी करो, मॉडलिंग करो, एक्टिंग करो, जो भी करो, लेकिन मास्टर्स तुमको कंप्लीट करना है। अरे चलो ठीक है। फिर मैंने कंप्यूटर साइंस में अपना मास्टर्स शुरू कर दिए। लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज था, जैसे भी हो मुझे बहुत सही तरीका से बहुत पैसा कमाना है। और मुझे लगा मार्केटिंग इज द बेस्ट वे जिसमें इनकम का कोई लिमिटेशन नहीं होता, मैं जितना करूं उतना मैं कमा सकती हूँ। तो वही सोच के मैं इस कॉर्पोरेट बिजनेस उसका नौकरी में ज्वाइन किए और मेरा सिर्फ एक ही मकसद था, यहाँ से मुझे ढेर सारे कमाई करना है। उसी टाइम मेरा टाइम शेड्यूल ऐसा था, सुबह 8 बजे उठ के मैं कंप्यूटर क्लास में एज ए फैकल्टी वहाँ पर सिखाने के लिए जाती थी। फिर ऑफिस जाते थे उनका, जहाँ पर मुझे ये बीशु दा मिल गए थे। फिर उसके बाद शाम को मेरा कॉलेज था और रात को आके मैं फिर से ट्यूशंस करना शुरू करती थी, क्योंकि मुझे ढेर सारे पैसा कमाना था। वही था मेरा जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद। और उसी जगह में ऊपर वाला ने मेरा उस चाहत को सुन लिया था और मेरे जिंदगी में अभिजीत चक्रवर्ती को भेज दिए थे। अपॉर्चुनिटी कम्स वंस इन ए ब्लू मून। लेकिन ये विश्वजीत के चक्कर में अभिजीत चक्रवर्ती तो हाथ से निकल गया था, लेकिन ऊपर वाला ने मुझे दोबारा मौका दिया था। कुछ दिनों में जब मृणाल दा से वो मौका मेरे सामने आया, सो आई से मैं गरीब थी, बेवकूफ नहीं थी। मैं जानती थी बूंद बूंद पानी से एक दिन समुंदर बनता है, एक एक रुपया से करोड़ बनता है। और पापा का जिस टाइम के लिए मैं तरसती थी, आज इसी बिजनेस जो मुझे वो टाइम कंपाउंडिंग का मौका देते हैं, इसी बिजनेस से मुझे लगा कल ऐसा ना हो कि मेरे बच्चे भी मुझे ऐसे टाइम के लिए तरसे, तासे अच्छा है कि ये बिजनेस बना लो ताकि हम उसको भी फुल टाइम दे सके। और उसी लिए तब प्लान में दिखाया जाता था ना, शुरुआत में जो लोग देखे थे प्लान, कि इतना बड़ा एक गोला लगाता है, गोल, जिसमें आप यहाँ पढ़ो, आप जहां जहां जाना चाहते हो जा सकते हो। तब मुझे एहसास हुआ एक गोल जो मुझे ब्यूटी प्रिंसिंग से उठा के फेंक दिया था, मुझे लगा था कि मेरा सब सपना बंद हो गया। और दूसरा गोल, ओ मुझे फिर से मेरा जिंदगी का हर सपना पूरा करने के लिए मुझे लाया। तब से कभी पीछे नहीं मोड़े, बिजनेस शुरू किए। मेरे पापा का बहुत गुस्सा हुए थे, तुमको हम इतना पढ़ाया, इतना कुछ किए, तुम साबुन बेचोगे? ऐसे मैंने साबुन नहीं बेच रही हूँ पापा, मैंने अपना सपना खरीदने के लिए जा रही हूँ। विश्वजीत बहुत ये किए, नहीं करना है, ऐसा बिजनेस नहीं होता है। वो तब सेम एक दूसरा कंपटीटर ऐसा कुछ था जिसमें बिना फीस का ज्वाइनिंग होता था, ऐसा एक बिजनेस पहले पकड़ लिया और मुझको जोर जबरदस्ती कि तुमको वो करो। अलम हाँ, तुम बैचलर लड़का हो के लिपस्टिक बेच सकते हो, बेचो, मैं किसी को जगह से लिपस्टिक नहीं बेचेंगे, इसलिए हमको वो नहीं करना है। ऐसा भी मौका सच में वो जो बताया कि तुम मेरे जिंदगी में रहना चाहो तो रहो, लेकिन मैंने कभी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि जो सिर्फ तुमको नहीं, सारा दुनिया का जिनके जीवन में कुछ सपना है, सबको एक दिन ले आएगा। उसी टाइम सिर्फ एक आदमी ने मुझे मेरे साथ दिए थे, वो थी मेरी वही बहन, मेरे से 8-9 साल की छोटी बहन। हम वो तब क्लास 11 में पढ़ते थे। हम दोनों मिलकर बिजनेस को शुरू किए और ये ब्रिक सिस्टम जो मुझे एक सिंपल लड़की से आहिस्ता आहिस्ता एक एंटरप्रेन्योर बना दिया था। मेरा कॉन्फिडेंस, मेरा बिलीफ, मेरा फेथ, मेरा ड्रीम इतना स्ट्रांग थी कि मैंने कभी ये नहीं देखा मेरे सामने कौन बैठा है, मैं अपना दिल का जो धड़कन था इस बिजनेस को लेके उनके सामने वही पेश किया। इसीलिए मेरा बिजनेस बहुत जल्द से फैलने लगा। 6 महीने के अंदर हम 15% चले गए थे। तब चेक देख के और सिचुएशन देख के आहिस्ता आहिस्ता विश्वजीत भी इस बिजनेस में आने लग गया था। मेरे सामने और एक गोल था, मेरा बचपन से एक शौक था गाड़ी चलाने का। जब जिस दिन हम बिजनेस को साइन अप किए उसी दिन मैंने ड्राइविंग सीखने भर्ती हो गया थे। तो मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स सब बहुत हंसे थे मेरे ऊपर, जिसके पास टैक्सी चढ़ने का पैसा नहीं है वो गाड़ी खरीदेगा। हम देखे जब लोग आपके ऊपर हंसेंगे तब आप सही दिशा में हैं। और वही सोच मुझे मेरा ड्रीम को और तगड़ा कर दिए। मैंने अपना गोल सेट किए कि हम सिल्वर जाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे और उसी गाड़ी को भेजेंगे
बारात लाने के लिए, और मैंने वही किया। 1.5 सालों के अंदर हम लोग सिल्वर चले गए, गोल्ड चले गए, गाड़ी भी खरीद लिए, और फिर हम लोग शादी कर लिए। लेकिन शादी के बाद का बिजनेस का ये थोड़ा प्रॉब्लम आ गई, होता है ना। अब जितना दूर तक आपका गोल है उतना दूर तक पहुंच जाओगे। अगर आप आपका ड्रीम को, आपका गोल को रिब्रश नहीं करोगे तो उसी जगह पे अटक रहोगे। वो हम दोनों के लिए भी हुआ था। फैमिली लाइफ, उसका भी कमाई अच्छा है, तो मिलके बहुत खुश थे। इसी चक्कर में 5 साल चला गया हम लोगों का प्लैटिनम शिप लाने। लेकिन 5 साल के बाद जब प्लैटिनम गए, उसके 1 साल के अंदर मेरी बेटी हुई, और अगले 1 साल में हम लोग रूबी भी चले गए। विदिन 2 years प्लैटिनम टू रूबी शिप के लिए जब हम रूबी गए थे तो हमारा 5 लेग्स से जो 15% आप हुआ था। तो हम लोगों को लगा रे हो गया, एमरल्ड शिप तो एकदम सामने, नेक्स्ट ईयर हम लोग एमरल्ड चले जाएंगे, बाकी उसके बाद देखेंगे। तो हम लोग टारगेट बना लिए थे एमरल्ड बने का। ऊपर वाले तब हंसे थे क्योंकि उसका प्लान कुछ दूसरा था। 2009 में हम लोग के जिंदगी में के थोड़ा तूफान आना शुरू हुआ। 2010 का शुरुआत में उसका पापा गुजर गए। 2011 में उसका मम्मी भी गुजर गई। लेकिन उसी साल फिर भी हम लोग, हमारा पहला लेग मेरी बहन को सिल्वर बनाए थे, और अगले साल ही 2012 को मेरी बहन का शादी हो गई और वो टोटली होम इंजीनियर बन गया। फिर बोले चलो कोई बात नहीं, फिर से संभाल लेंगे सब कुछ। लेकिन 2014 में मेरी पापा का अचानक कैंसर सस्पेक्ट हुआ और विद इन 2-3 मंथ्स उनका भी देहांत हो गया। तब मुझे लगा था ऊपर वाला इतना चैलेंज हमको क्यों। हम लोगों को लगा था दिस इज द एंड ऑफ आवर लाइफ, बट नहीं, दैट वाज द बेंट ऑफ आवर लाइफ। क्योंकि उसी साल हम लोग फाउंडर्स प्लैटिनम गए और ऊपर वाला ने हम लोगों को बहुत अच्छा एक गिफ्ट दिया। जब मुझे लगा था इतना चैलेंज, एक्चुअली वो चैलेंज वाज द रैपर ऑफ ए ओरिजिनल गिफ्ट, और ओरिजिनल गिफ्ट था उसी फाउंडर्स प्लैटिनम होने के बाद एज ए मेंटर वी गॉट अभिजीत एंड सागरिका, जिन्होंने आने के बाद हम लोगों का बिजनेस पूरा पलट गया। इतने दिनों में क्या हुआ था ना, हमारे जो टीममेट्स थे सबके साथ हम लोग का रिलेशन इतना टाइट था, कभी कोई हम लोग को छोड़ के नहीं गया। हो सकता जो बाद में हम लोग रियलाइज किए कि इन लोगों में प्रॉब्लम क्या हुआ था कि उन लोगों ने अपना ड्रीम, उनके पास फोकस नहीं था। वो लोग ये नहीं जानते थे कि हमको क्या मिलने वाले हैं, हम क्या पा सकते हैं। इसीलिए उनके अंदर वो जुनून नहीं था कुछ हासिल करने के लिए। अभिजीत सागरिका आने के बाद उसी जगह को आहिस्ता आहिस्ता ट्यून किए। क्या क्या किए हम लोग, पहले हम लोग पूरा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से बैठ के लीडरशिप को ढूंढ के निकाले। फिर उन लोगों का थॉट प्रोसेस को चेंज किए कि अंदर में जुनून लाओ, नहीं तो जिंदगी में कुछ भी नहीं मिलेगा। एक बच्चे का जन्म भी उसी में होता है ना, तो बिजनेस से मिलना तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो उसके बाद क्या हुआ, हम लोगों को विजिबल कराने का कोशिश की कि कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है जो लोग देख नहीं पाते। इनविजिबल वर्ल्ड विजिबल से बहुत बड़े हैं, लेकिन जब आपके पास विजिबल इतना है, आप उसको जितना बढ़ाओगे, क्योंकि वो इनविजिबल बहुत बड़े हैं, विजिबल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि एक प्लेन भी लैंड नहीं करते फॉग में जब तक ना वो क्लियर हो जाते। तो हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे अगर हमारे सामने क्या मिलने वाला है वो क्लियर ना हो। तो वो एक काम था। दूसरा एक चीज था हम लोग के अंदर तब कि जो बचपन से मेरा एक नेगेटिव पार्ट हम बोल सकते हैं, ऐसे लड़ाई के साथ बड़े होते होते ना मेरे अंदर से वो लड़कियों का जो ये होता है, मैंने कभी जिंदगी में गुड्डो लेके खेले नहीं, कभी फैमिली बनाने का सोचे नहीं। मेरा सब कुछ था लड़कों की तरह। मैंने क्रिकेट पसंद करते थे, मैंने फुटबॉल खेलते थे, मैंने गांव में जाके गांगुली खेलते थे, पेड़ पे चढ़ जाते थे, सब कुछ करते थे। इसीलिए मुझे लड़कियों के साथ कम्युनिकेट करना बहुत डर लगता था। सागरिका ने बोले ये तरह सबसे बड़ी डर है, इसको हटा, जैसे भी हो उन लोगों के साथ रिलेशन अच्छा कर, टीम में इतना लेडीज है उनको एम्पावर कर। जब मैंने आहिस्ता आहिस्ता हुई डर को हटा के उन लोगों के साथ रिलेशन मजबूत किए, आज मेरे ऑर्गेनाइजेशन को लड़की को देख के बहुत लोग बोलते हैं अरे इतना पावरफुल लेडीज इन योर ग्रुप।
तब मेरा फड़कर से मेरा सर ऊंचा हो जाता है। तो जो मेरा अंदर डर था उसको भगाना सबसे बड़ा काम था हम लोगों का। फिर अभिजीत सागोरिका के साथ बैठ के हम लोग का एकदम डायमंड शिप का प्लानिंग हो गया। तो उन्होंने बोला इतना अच्छा स्ट्रक्चर है तो तुम लोग एमरल्ड के लिए क्यों सोच रहे हो, डायमंड शिप का प्लान बनाओ। और उसी प्लान को देखिए, जिसका फाउंडेशन तो 2009 में तैयार हो गया था, लेकिन वो मंजिल बनाना बाकी था। फिर वही काम हम लोग शुरू किए और 2016 का नवंबर से आज तक लास्ट 20 मंथ्स में हर महीना हमारा ऑर्गेनाइजेशन में एक एक नया पिन बना और मोर देन 18 सिल्वर अप इस 20 महीना में हम लोग के ऑर्गेनाइजेशन में बन गया। उसके बाद लास्ट फरवरी में हम लोग डायमंड क्वालिफिकेशन में घुस भी गए। सब कुछ अगर वही मेंटर नहीं होता, जस्ट लाइक आवर गॉड, उन्होंने रास्ता दिखाए थे और उसी रास्ते पे चल के हम लोग आज आपके सामने हैं। लेकिन ये सफर मेरे लिए नामुमकिन होता अगर मेरे साथ तब का बॉयफ्रेंड, आज का लाइफ पार्टनर, माय बेस्ट फ्रेंड विश्वजीत ना होते तो। यस, मैं बिजनेस को शुरू किए थे, लेकिन उसका पैशन इस बिजनेस को लेके मुझे लगता है मेरे से भी ज्यादा है। मैं कभी कभी तो आज शूटिंग कल वो ये करते, कभी कभी तो बीच में गुम हो जाते हैं, लेकिन लगातार जिन्होंने इस बिजनेस को लेके आगे कामयाबी की तरफ लेके जा रहे हैं, ही इज नॉन अदर माय हस्बैंड विश्वजीत। सो वेलकम विश्वजीत। थैंक यू। देखिए, एक चीज की मेरा पास कमी थी, क्या जानते हो? हर किसी का पास वो होना जरूरी है। क्या है वो? कॉमन सेंस। वो चीज हमारे पास कम था उस वक्त, नहीं तो बिजनेस क्यों नहीं समझ पाए। एक लड़का उसको प्रेग्नेंट वाइफ को लेके मैकडॉनल्ड्स में गया। मैकडॉनल्ड्स से जाके बोल रहा है कहाँ डिलीवरी है, कहाँ डिलीवरी हुआ? मतलब बोला बाहर में तो लिखा है फ्री डिलीवरी। ये कॉमन सेंस चाहिए ना। तो मेरा पास वही चीज की कमी था। मैं बिजनेस समझा नहीं और समझने की कोशिश भी नहीं किया, क्योंकि हम जो ना तो ना 100% से ज्यादा नेगेटिव था। कहां कहां बिजनेस हो रहा है, मैं उधर उन लोगों को बंद करने के लिए तैयार था। आज मेरा भी स्टार्ट किया था, लेकिन मैं बंद करने के लिए जो बात किया जाए उस तरह का हर बात किया है, लेकिन अल्टीमेटली बंद नहीं कर पाया। बिजनेस स्टार्ट करने का बाद भी 2-3 महीने हो गया, तब भी मैं ऐसे ही करता रहा। जैसे बिजनेस को बंद करना है, भाई घर से रुपया चला जाएगा। हम ऐसा ऑफिस में नौकरी करते हैं जहां लोग हम सलाह देते हैं तुमको रुपया कैसे कमाना है, और लोग हमको आके सिखाता है रुपया कमाओ। हम लोगों को सलाह देते हैं, वो बोल रहे हमको सलाह दे रहा है। ये बात हमको हजम नहीं हुई। फिर एक दिन अचानक ऐसा एक मीटिंग में गया। उस मीटिंग में जाके मेरा होश आवाज जो सब उड़ गया। उधर जो स्पीकर थे उन्होंने क्या बात बोला, जो आपका पास 3 एसेट है, क्या? एक है मनी, एक है टाइम, एक है आपका नेटवर्क। ये सबका पास होता है। बोला आप सुबह से रात तक नौकरी करके टाइम को बर्बाद कर देता है, टाइम देके पैसा कमाते हैं, फिर वो पैसा देके आप क्या करते हैं, फिर शाम में जाके चीज खरीद के लाते हैं, और फिर रात में आके आपका नेटवर्क को मोबाइल में देके खुद भोदा हो जाते हो, किसी को वोडाफोन बना देते हैं कि हमारा नेटवर्क दूसरा कोई ले लेता है। यही एक लाइफ है हम लोग का। तब हम हैरान हो गए, भाई सही तो बात, कि हमारा सब कुछ दूसरा लोग ले जाए तो हम किस लिए खाजी रहे। तो इस तरह से एक दिन तो कुछ नहीं रहेगा मेरा पास। उस दिन रात तक मेरा नींद नहीं आया ठीक तरह से। अगले दिन सुबह जब बाजार में गए, एक पोल्ट्री का चिकन कट रहा था सामने में, हम उसकी तरफ देख रहे थे। उस पोल्ट्री का चिकन का कुछ उम्र होता है उसका, 3-4 साल जीता नहीं, 35 दिन, 40 दिन, 50 दिन ऐसा जीव। उस जो कट रहे थे हम देख रहे थे, ऊपर से बारिश गिर रहे थे, और उस बारिश गिरने का टाइम में ऊपर से जो बारिश गिर के उसका जब उसका पंख में लग रहे थे, तब वो भी थोड़ा ऐसे जगह में जा रहा है उसको पंख में बारिश न लगे, जिसका लाइफ अभी से 10 मिनट बाद खत्म हो जाएगा, 15 मिनट खत्म हो जाएगा, वो भी लाइफ बचाने की कोशिश कर रहा है। और हम मर्द आदमी है जिसका लाइफ दूसरा लोग लेके जा रहा है, फिर भी हम बोल रहे हम जी रहे हैं। ये किस तरह का जिंदगी है? तब मैंने किया ना कुछ किया जाए। अभी मैं बिजनेस को फिर से देखा, फिर स्टार्ट किया। हर कोई मीटिंग में गया, मीटिंग को जाते जाते सीखना स्टार्ट किया, क्योंकि हम थोड़ा पीछे थे ना, क्योंकि वो बिजनेस पहले स्टार्ट किए थे। और एक मीटिंग में जाके कोई हमारा अपलाइन बोले थे, अगर एक इसका क्या बोलता है आप, ईगल का एक दाना अगर ईगल का होगा और एक दाना फरिंग का होगा, कैसा होगा, कैसा लगेगा? हमको ये बात एकदम, ये बात भी हजम नहीं हुई, क्योंकि वो उसका दाना कैसा रहेगा ईगल का, मेरा दाना क्या होगा, वो हमको ही बोल रहे हैं ना फरिंग।
कि हम बाद में बिजनेस में आए? बोला भाई हमको तैयार करना है, जैसे भी हो तैयार करना। हम हर रोज मीटिंग में गए, कैसेट सीडी सब अपने आप को तैयार किया, क्योंकि तैयार किए बिना कुछ नहीं होगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद को खड़ा किया, बिजनेस अंदर में गया। अभी ऐसे चलते चलते हम लोग बिजनेस में तरक्की करते गए, जैसे बोला उन्होंने। इसके बाद बिजनेस का थ्रू हम लोग को बहुत कुछ मिला, घर बार, एक एक 2-3 मकान मिला, बहुत कुछ मिला। लेकिन सबसे बड़ा चीज क्या मिलता है हमें? जब पहला बार हम लोग उधर गए थे नायग्रा फॉल्स में, नायग्रा फॉल्स में जहां पानी का एक मिस्ट की तरह होता है, जानता है, पूरा एकदम ऐसे आता है, लगता है पूरा एकदम धुआं की तरह होता है। जब उधर खड़ा हुआ, पूरा भीग गए हम। तब हमने सोचा भाई क्या किया, जो लोग ना किया था, शायद वो लोग अभी कहां नहा रहा है? बाथरूम में, शावर में। तो कौन ठीक काम किया था? भाई मैं ठीक काम किया था। तो अब लगा ना सही काम कर रहा है। इसका बाद फिर अगली साल पेरिस में जब गया, उस दिन जब आईफेल टावर में ऊपर उठा, उस दिन मेरी बीबी का जन्मदिन था। आईफेल टावर में ऊपर उठ के जन्मदिन मनाया। किस किस का नसीब में ये दिन आएगा? कैसा आएगा बोलिए? ऊपर में हमने केक काटा, एक ऐसा दिन आया। फिर बाली में जहां हम होटल में थे, उस दिन हमारा मैरिज डे था। मतलब मैरिज डे कहां मनाया? बाली में। तो एक तरह ये एक एक्सपीरियंस है ना, क्योंकि ये कौन सा काम किया है? सिर्फ क्या काम किया है? लोगों का घर घर में गया, लोगों को घर घर में जाके दीप जलाने की कोशिश किया। ये तो क्या है ना, ये बिजनेस में हम करते क्या? लोगों के घर में जाता है, जो सुनता है अच्छा बात है, जो नहीं सुनता है कोई बात नहीं। भाई हम तुम्हारा घर में दिया जलाना चाहता है, तुम चलो दिया जलाओ तो अच्छा है, नहीं तो हम दूसरे घर में जाते हैं। नया तो कुछ नहीं करता है, ये देने का काम है। हम दे दिया, जिसका लेने का वो लेगा तो लेगा, नहीं लेगा तो नहीं लेगा। नया तो कुछ नहीं कर रहा है, हर रोज बड़ा सामान यूज कर रहा है, वही तो कर रहा है। तब बिजनेस को आहिस्ता आहिस्ता इस तरह से, और भी अभी हम लोगों ने सुने, हम लोग ऑलरेडी डायमंड क्वालिफिकेशन में आगे जाने वाला है, बहुत दूर जाने वाला है। लेकिन एक चीज हर वक्त याद रखिए, जब बिजनेस किसी को आप बोलिएगा, हर वक्त अंदर में एक आवाज रहना जरूरी है। ये बिजनेस की अंदर का जो आवाज है, वो दूसरे के घर में हम लोग को पहुंचाना है। ये बिजनेस कोई आम बिजनेस नहीं है। हम घर बैठ के कोई ऐसा काम किए थे जो ऊपर वाला का दान है, तब हमको ये बिजनेस मिल गया। आपको शुगर केन के बारे में पता है? शुगर केन को आप जिस तरह से काटे, उसका टेस्ट कैसा होता है? मीठा सी होगा। आप क्रैश करें, मीठास होगा। आप जैसे भी तोड़ मरोड़ दे, मीठास होगा। बिजनेस लाइक शुगर केन, आप जिस तरह से भी दीजिए किसी को, उसको मिठास ही नजर आएगा। तो उसको मिठास के लोगों के सामने पेश कीजिए, लोग खाएगा, अच्छा बोलेगा, फिर दूसरे को देगा। यही है बिजनेस हम लोगों का, ये देने का और लेने का बिजनेस है। लेकिन ये जो देने लेने वाला बिजनेस, आपको क्या लगता है एक दिन में हो गया? कुछ काम जो हम लोग हर रोज करना पड़ा, कुछ चीज जो हम लोग हर रोज सीखना पड़ा, अल्टीमेटली बिजनेस उससे बना। ये बिजनेस के हर वक्त हम एक बात सुनते हैं, क्या बोलता है? हर वक्त, हर बार लोग ये बात बोलते हैं, क्या? ड्रीम 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 सुनते हैं हम लोग। ड्रीम है क्या? वही चीज जो एक आदमी को अल्टीमेटली आप ह्यूमन है, ये बात का एहसास दिलवाता है। बाहर में कोई भी क्रिएचर्स के पास ड्रीम है? हमारे स्वर्गीय प्रेसिडेंट डॉक्टर कलाम ने क्या बोल के गए थे? विदाउट ड्रीम ए पर्सन इज नथिंग बट ए डेड मैन। कि लोग अंदर में ड्रीम है, इसलिए लोग बढ़ रहा है, लोग आगे जा रहा है, और उस तरक्की के साथ बहुत लोग आगे बढ़ के सामने जा रहे हैं। तो ये बिजनेस के लिए पहला चीज की जरूरत है, वो है ड्रीम। विदाउट ड्रीम, सिर्फ ड्रीम नहीं, जो ड्रीम आपका है, ड्रीम तुम कहीं ना कहीं लगाओ। लेकिन सिर्फ ड्रीम होने से चलेगा? ड्रीम का साथ विदाउट गोल पोस्ट, कोई भी फुटबॉल ग्राउंड आप देखा है? कोई देखा है? रोनाल्डो माठ में खेल रहा है, लेकिन गोल पोस्ट नहीं है। एक दिक में रोनाल्डो, दूसरा दिक में मेसी ना, दोनों ही खेल रहे हैं, लेकिन कोई ऐसा अच्छा होगा? प्ले खत्म होगा तो गोल तो चाहिए ना। ड्रीम का साथ जब आप डेट पुट करेंगे, तब वो क्या होगा? गोल होगा। और आप अगर गोल नहीं सेट करते हैं, एक डेट नहीं डालते हैं, तो कब पूर्ण करने वाला है आप चीज? मतलब डेट नहीं डालेंगे तो उस ड्रीम का कोई फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो कभी पूरा नहीं होगा। ये ड्रीम का साथ डेट डालने वाला गोल होता है। जब ये ड्रीम और गोल एक बड़ा चीज, ड्रीम का साथ अगर पैशन होगा, पहला हम लोग का पैशन क्या था? अगर जब तक हम सिल्वर नहीं होंगे, हम शादी नहीं करेंगे।
मतलब क्या हुआ, ड्रीम का साथ पैशन हुआ, तब कोई आसपास में आप देख नहीं पाएंगे कि आपका पीछे वाला दरवाजा आप खुद बंद कर दिया, कहीं जाने का रास्ता नहीं है। इस तरह का ड्रीम का साथ डेट पुट करने से जब ये थोड़ा पावर पैदा होता है, इस पावर से आपका काम इजी होता है। इन एक साथ एक दूसरा चीज की प्रॉब्लम होता है। अब दुनिया में कहीं किसी बच्चे के पास जाइए, बहुत लोग उसका ड्रीम है, सब कुछ है, गोल भी है, लेकिन है नहीं एक चीज, वो क्या है, एक प्लान। प्लान होना जरूरी है। विदाउट प्लान कोई भी ड्रीम हो सकता है। फुटबॉल ग्राउंड में गोल होता है, गोल पोस्ट होता है, लेकिन एक कोच क्या करता है, अल्टीमेट प्लानिंग करता है ना बैठ के। ये बिजनेस में हमको एक अपलाइन मिला जो आपको हेल्प कर रहा है, जो सिस्टम के साथ मिलकर आपको हेल्प कर रहा है, वो अल्टीमेटली क्या कर रहा है, आपको कोचिंग दे रहा है, आपका प्लानिंग कर रहा है। इस प्लानिंग की भी जरूरत है, विदाउट प्लानिंग होगा नहीं बात। नेक्स्ट जो चीज है, एक विश्वास की जरूरत है, क्योंकि जब तक आपका ड्रीम है, गोल है, लेकिन फेथ नहीं है, क्या होगा, विश्वास नहीं है। जो बोल रहा है आपको इस कान से सुन रहा है, दूसरा कान से निकाल दे रहा है, क्योंकि वो विश्वास ही नहीं कर रही आपके साथ में होने वाला है, तब क्या होगा, कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। इसलिए ये फेथ होना जरूरी है। फेथ एक ऐसा चीज है जो आपको काम का प्रति आपको निष्ठा पैदा करेगा, अपनापन, ये मेरा काम है, ये ओनरशिप आएगा। जब तक फेथ नहीं होगा उस काम को आपका ओनरशिप नहीं आएगा। अगर बहुत आदमी ऐसा होता है, सब सीख लिया, मीटिंग में आया, बहुत कुछ कर लिया, लेकिन अभी बाहर में जाके कुछ नहीं करता है, घर में बैठ के सो जा रहा है, तो काम नहीं करने से होगा। एक्शन डालना चाहिए। एक्शन इसलिए डालना चाहिए कि काम नहीं करेंगे तो अल्टीमेटली चीज होगा कैसे। इस 5 चीज को मिलाए हुए क्या बोला जाता है, 5 स्टेप्स टू सक्सेस। ये 5 चीज हम लोग फॉलो करेंगे तो अल्टीमेटली मेरा काम इजी होगा। तो पहला एक्शन क्या है, ये बिजनेस है, किस चीज का बिजनेस, आदमी को बिजनेस मतलब एक मल्टी लेवल मार्केटिंग, मतलब लोग चाहिए, टीम चाहिए। हमारा अपलाइन बहुत एक अच्छा बात बोलता है, जब बहुत बूंदिया, जानते हैं बूंदिया, जब बूंदिया एक साथ में डालते क्या होता है, क्या बनता है, वो लड्डू ना। तो लड्डू अगर करना है तो हमारा साथ लोगों को जुड़ना भी है। लोगों को जुड़ाने के लिए हमको पहला चीज की जरूरत है, वो क्या है, एक रिलेशनशिप का अच्छा, क्योंकि वो जो बूंदिया एक के साथ दूसरा मिल रहा है, एक उसका अंदर आप देख नहीं पा रहा है, लेकिन जब हाथ लगाते हैं देखते ना एक चिपचिपाहट रहता नहीं, वो आटा रहता ना उसके अंदर में, एक मिठास का आटा, वही है चीज जो रिलेशनशिप। वही रिलेशनशिप आपको उस बूंदिया को एक लड्डू बनाता है। तो रिलेशनशिप सही रहेगा आदमी का साथ, पीपल स्किल सही रहेगा, तो हमको काम करने के लिए बाद में सुविधा होगा। तो पहला क्या काम करना होगा, एक लोगों का लिस्ट बनाना होगा। कोई काम सही टाइम में करने के लिए आपको क्या चाहिए, एक लिस्ट चाहिए, क्योंकि लिस्ट नहीं होने से आपको काम ढूंढना पड़ेगा। ये कर दिया फिर वो नहीं किया, ये कर दिया फिर वो नहीं किया, आपको टाइम बर्बाद होगा। टाइम बर्बाद ना हो उसके लिए क्या करना होगा, लिस्ट बनाना होगा। लिस्ट क्या, लिस्ट आदमियों का लिस्ट। कौन सा आदमी, जिसको सांस चलता है, यही ना बात, और जिसका उम्र 18 साल क्रॉस किया है। आपको ये देखना नहीं है वो अच्छा बोलता है, वो देखने में अच्छा है, वो थोड़ा दुबला है, वो थोड़ा पतला है, ऐसा नहीं। आपको आदमी चाहिए। नाम लिखने के लिए बोला गया, नाम लिखने से बाद फिर प्रीजज मत कीजिए, प्रीजज मत कीजिए। प्रीजज करने से आपका लिस्ट छोटा हो जाएगा, और आपका लिस्ट छोटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आप लोगों के सामने गिर गिराएंगे। तब कि लिस्ट में 6 नाम रहेगा, तो जिसका पास आप जाएंगे उसको क्या बोलेंगे, तुम अगर नहीं करोगे तो हम खत्म हो जाएंगे, हो सकता है हम मर भी जाएंगे। अगर लिस्ट बड़ा है तो आप क्या करें, नहीं करना है छोड़ो नेक्स्ट, नहीं करना है चलो छोड़ो नेक्स्ट, इस तरह का बात आएगा। लेकिन लिस्ट छोटा होगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, आपका सेल्फ इमेज इधर आ जाएगा। इसलिए लिस्ट बड़ा होने से अच्छा है आपका। लिस्ट का बात हम लोग अभी सुने हैं बहुत बार, बहुत चीज। देखिए हम लोग ये बिजनेस में क्यों उतरा है, अपना भविष्य तैयार करने के लिए ना। जिसको लाते हैं उसको भी भविष्य तैयार करें, अपना भविष्य तैयार करें, मतलब ड्रीम फुलफिलमेंट का बिजनेस। उसमें कोई भी आदमी को, आप एक कंपनी का पार्टनर्स हुए हैं, आपका किसी पार्टनर्स को ढूंढने के लिए जा रहा है, आप कैसा पार्टनर्स लाएंगे, कैसा लाएंगे बोलिए, जो काम नहीं करने वाला है। हमने क्या जाकर बोला तुम करो ना, हम कर देंगे सब कुछ, तुम सिर्फ नाम लिखो, हम बाकी काम हम कर देंगे। कोई फायदा है, ऐसा आदमी बिजनेस किया है कभी? इसलिए बिजनेस उसको ही देना है जिसको चाहिए। अभी एक चीज हमको पता है, सबको ही पता है, लेकिन पूरा चीज हम अभी बोलेंगे नहीं। प्रोसेस बोल के चीज को पता है सबको। एक प्रोसेस का मतलब क्या है, सही आदमी को ढूंढने का।
मतलब आपका पास एक पावर दिया जा रहा है आदमी को रिजेक्ट करने का। आदमी आपको रिजेक्ट नहीं करेगा, आप रिजेक्ट कर देंगे। पहले हम क्या करते थे, आदमी हमको रिजेक्ट करता, हम अभी रिजेक्ट कर नहीं चाहिए, दूसरा नेक्स्ट। ये ताकत आपका अंदर में है जो नौकरी में होता नहीं। नौकरी में लोगों क्या सबको लिया जाता है, जिसको कंपनी की जरूरत है उसको लिया जाता है, सब बाकी लोगों को क्या करता है, छाट दिया जाता है। हम भी अभी छाटेंगे, जिनको जरूरत है उसको छाटेंगे, किसी को जोर करके लेंगे नहीं। उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं, लोगों के साथ कैसे कन्वर्स किया जाए, बात किया जाए, बात का बाद फिर उसको कैसे मैसेज दिया जाए। ऐसा मैसेज देना है जैसे उस मैसेज सुनने के बाद वो बात वाला मीटिंग में आए, ड्रॉप द मैसेज इसको बोलता है। फिर उसके बाद कुछ छोटा छोटा मीटिंग होता है, इसमें दूसरे का हर किसी का एक लाफा भी है। क्या लाफा है, आपको एक साथ में बड़ा प्लान बोलना नहीं है, छोटा छोटा करके अपना स्टोरी बोल के आगे निकल जाना है। अगर उसका इच्छा है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। इस तरह से प्लान सीखना है, प्लान बोलना है। प्लान सीखने का टाइम में एक चीज याद रखिएगा, जब आप प्लान बोलेंगे आपका अंदर में एक चीज की जरूरत है, वो क्या है, पोस्चर की। एक पोस्चर जो आपको अगले लेवल को उसको विश्वास देगा नहीं अच्छा बिजनेस करता है। और आप एक ऐसा कंपनी में आया, एक 70,000 करोड़ का बिजनेस करते हुआ एक कंपनी का, उसको उस कंपनी के साथ काम का आपका पोस्चर कैसा होना चाहिए। लोग 2 करोड़ का कंपनी में नौकरी करता है, फिर उसका पिताजी बोलता है मेरा लड़का इस कंपनी का क्या है, सेल्स मैनेजर। 2 करोड़ का कंपनी का आज है कल उठ जाएगा, और ये 70,000 करोड़ का कंपनी है। कितना बड़ा कंपनी है, ऊपर लगा 3 है, आपका घर में आ गया। अगर आप चाहते कितना पैसा लगता है उसको पता है। अभी ये खत्म होने के बाद फिर उसको फॉलोअप करना है, क्योंकि फॉलोअप मतलब ये नहीं उसको दूर मुरर के मतलब उसको मार देना है। लोग क्या करते हैं, फॉलोअप में जाके उसको खत्म करके आते हैं, अगर नहीं करेगा तो उसको खत्म करके आएंगे। नहीं है ऐसा। उसका अगर क्वेश्चन बैठता है तो सही चीज उसको बोलना है, उसको इंफॉर्मेशन सही देना है। अगर इंफॉर्मेशन सही होने के बाद उसको बिजनेस का इच्छा है तो वो आएगा, हम भी इसको देख लेंगे वो हमारे बिजनेस के लिए तैयार है नहीं है। 2 चीज देखेगा, वो देखेगा वो बिजनेस के लिए तैयार है नहीं है, हम क्या देखेगा वो हमारे लिए तैयार है नहीं है। दोनों को देखेगा, अगर दोनों मिलता जुलता नहीं है छोड़ दो, नेक्स्ट। इस तरह का अगर आपका इच्छा होगा तो बिजनेस ये 4 चीज लेके जो होता है उसको क्या बोलता है, 4 बेसिक्स। ये हमको पता है पहले से ही। ये बेसिक्स नहीं करने से हमारा बिजनेस आगे नहीं बढ़ेगा। 4 बेसिक्स का बाद बेसिक्स बोला गया, क्यों बोला गया जानता है, ये बेसिक ही है इसलिए। 4 बेसिक्स और भी कुछ स्टेप्स है जो हर रोज करने वाला काम है। अभी उसको बोलने के लिए मैं फिर से सदस्यों को बुलवा दूं। कल का न्यूज किसने देखे थे, कल मैदान में क्या हुआ था मालूम है ना। छवि देखते और चौंक जाते, इतना लोग है। अगर उसी लोगों में से 1/4 भी आपको मिल जाता तो क्या लगता है हम लोग क्राउन बनेंगे, नहीं बनेंगे। वहां से हमको भीड़ मिलेगा लेकिन हमको दल चाहिए। तो ये प्रोसेस में 4 बेसिक्स करके लोग तो लाभ आएंगे, लेकिन सक्सेस के कुछ स्टेप्स है जिनको हमको सही में फॉलो करना है। तो शुरुआत में जो मुझे लगता है सबसे पहले जो स्टेप्स है वो है प्रोडक्ट यूज। मैंने जब ये बिजनेस शुरू की थी तो मेरी तब का दिन में वो किट आता था ना, 4,200 रुपया के दिए थे तो एक किट मिला जिसमें 8 या 10 प्रोडक्ट था, बड़ा बड़ा डिब्बा निकल रहा था। तो जब मैंने वो बॉडी शैम्पू का बॉटल खोले तो मेरे पापा का एक ही डायलॉग थे, जिसके पापा का 3,000 रुपया तनख्वाह है उसकी बेटी को 300 रुपया का साबुन लगाना क्या शोभा देते हैं। मैंने उनको बोले थे ये 300 रुपया का साबुन एक दिन मुझे 300 करोड़ कमाने का मौका दे रहा है। ये 300 रुपया का साबुन लगा के मैं एक दिन इतना पैसा कमाएंगे कि लोग कहेंगे एक दिन जिसके पास खाना खाने का पैसा नहीं था आज वो लाखों लोगों को खाना खिला सकते हैं। उसी टाइम में आज से 15-16 साल पहले जब मार्केट में 50 रुपया भाव का केजी में साबुन मिलता था तब हम लोगों का दाम था 550 रुपया, और 15 सालों के बाद आज का दिन में वो 550 रुपया का साबुन का दाम हो गया 215 रुपया, 4 गुना के भी ज्यादा। लेकिन इसका दाम 550 से 900 या 950 तक हुआ, डबल भी नहीं हुआ। तो महंगा कब है, तब था। आज बाहर वालों एक्स बैंक महंगा है, लेकिन उसी टाइम में मैं वही महंगा मेरा सस्ता वाला कपड़ों में लगाते थे और उसके नतीजा आज
मैंने ये सेमिनार करने के लिए एक ड्रेस खरीदने गया तो एक बुटीक से मुझे 6 ड्रेस पसंद आ गया, मैंने उसको ही उठा के ले आई। और आज का सस्ता वाला मैंने ये महंगा ड्रेसों को भी यूज करती हूँ। तो टाइम बदल जाता है अगर हम अपना सोच को बदलते हैं। आज का नतीजा क्या हुआ, आज लॉट ऑफ कैश बन के मेरे हाथ में 2 फ्लैट बना पाई, जिसके लिए मुझे EMI भरना नहीं पड़ता। होता अगर बाहर वाला कुछ यूज करते वही कार हुआ। तब मैंने कार तो नहीं थे तो घर में दूसरा काम में यूज करते थे। नतीजा जैसे वो बता रहे थे, आज सिर्फ गाड़ी नहीं, वो गाड़ी का चक्कों के जगह में फ्लाइट में, एरोप्लेन में चढ़ने का भी मौका मिल गया। तो क्वेश्चन ये नहीं कि सामान क्यों यूज करेंगे, क्या ये सस्ता बोल के, या फिर ये बहुत अच्छा बोल के, या फिर ये पोल्यूशन फ्री एक दुनिया देंगे, इसके लिए क्वेश्चन ये है क्या यूज करेंगे, कैसा यूज करेंगे, नहीं क्यों यूज करेंगे। इसीलिए यूज करेंगे। दिस इज द ओनली प्रोडक्ट जो मेरे सपनों को साकार करने का एक रास्ता है। बाकी कोई सब प्रोडक्ट बाहर का नहीं है जो मेरा सपना को पूरा कर सकते। दैट्स द ओनली रीजन। इसीलिए मुझे ऑल प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए। हम लोगों को कुछ बिजनेस बनाने के लिए कुछ कस्टमर्स चाहिए। वही भी क्वेश्चन, कस्टमर्स क्यों चाहिए। अगर हर काम के पीछे अपना क्यों जोड़ देते हैं ना, तो काम करना बहुत आसान हो जाता है, जो मैंने किए थे अपने लिए। तो ये क्यों चाहिए कस्टमर्स, एक तो ये जो प्रोसेस है, लोग को लाना है हमारे साथ, टीम बढ़ाना है। तो अगर ऐसा हो जाए कि हम जब किसी को सामान देने का मौका मिले, किसी के कोई प्रॉब्लम है, उसको प्रॉब्लम का सल्यूशन के हिसाब से जब हम उसको कोई सामान देते हैं तो उसका भरोसा बढ़ जाता है। और इसी भरोसे को, इसी रिलेशन को अगर आगे सही तरीके से ले जाते हैं तो कल यही कस्टमर मेरा डिस्ट्रीब्यूटर में कन्वर्ट हो जाता है। वो और इजी है क्योंकि रिलेशन पहले से बन जाता है और उसको लेकर मुझे चलना भी बहुत आसान है। तो इसी कारण मुझे कस्टमर बनाना था। तो मेरे पापा का वो क्वेश्चन का आंसर था मेरे पास, पढ़ाया लिखा है क्यों, साबुन बेचने के लिए। हर अब लोगों का एक क्वेश्चन है, कौन चीज ज्यादा बिकते हैं, साबुन या गाड़ी, बोलिए। साबुन। हर रोज करोड़ों साबुन बिकते हैं। साबुन कहाँ जाते हैं, पानी में बहक जाते हैं। तो करोड़ों रुपया पानी में बहक जाता है। अगर वही चीज लेके हम मार्केट करेंगे, वही चीज हम लोगों के पास पहुंचाएंगे, तो बिजनेस किसका बड़ा होगा, हमारा। तो ऐसा चीज कंपनी हमारे हाथों में दिए हैं, तो हमको वो दोनों के सामने देने में शर्म क्या बात है। अगर सोचिए आपका किसी व्यक्ति को या मम्मी पापा को कुछ शरीर खराब हुआ, कुछ प्रॉब्लम हो, आप मेडिसिन दुकान में गए और उसको बोले कि डॉक्टर ने ये प्रिस्क्राइब किया, आपने दीजिए। अगर दुकानदार बोलते नहीं मैंने आपको नहीं बेचेंगे, मुझे शर्म आता है, कैसे लगेगा, चलेगा दुनिया। तो लोगों का जरूरत है वही सामान मुझे दूसरों को देना है, इसमें शर्म का क्या बात है। 2 दिन पहले भी हुआ, कोई मेरा एक क्लासमेट मेरे तरह ही MCA करके अभी जो कोई नौकरी वोकरी करता है तो पूरा दिन उसमें चला जाता है, सब ठीक है, लेकिन फिर बेचने का तो बात है। तो दिन भर क्या करता है, सुबह से रात तक बॉस के सामने अपने घुटनों को टेक के खुद को बेच नहीं रहा है, तो फिर ये बेचने का दर्द क्या है। यस। फिर उसके बाद मुझे क्या लगा, देखिए प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन, उसके सिवा ये बिजनेस नहीं चलेगा, हम लोग जिंदगी जी नहीं पाएंगे। लेकिन सिर्फ ऑक्सीजन से क्या हम लोग बचते हैं, हम लोग को फूड का भी जरूरत पड़ता है, तब जाके हम जिंदा रहते हैं। तो ये बिजनेस का फूड है, ये सिस्टम जो हमको देते हैं, वही लेके हम लोग सिर्फ बेचेंगे तो हम लोग सेल्समैन बन जाएंगे, सेल्स गर्ल बन जाएंगे। लेकिन इसी एजुकेशन के साथ जब हम वो काम करेंगे तब हम लोग एंटरप्रेनर बनेंगे, और हमको एंटरप्रेनर का जरूरत है। जितने लोग मेरे साथ हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता खुद बनेंगे, दूसरों के भी बनाएंगे। सबसे पहले क्या जरूरत है इसके लिए, एसोसिएशन। हमको मीटिंग में आना है, क्योंकि एक मीटिंग फायर बर्नेस की तरह है कि वो जल रहा है, और आप जब इसके अंदर है, आप देखिए यहाँ पर जितने लोग हैं एक्साइटेड है। घर जाके कोई बोलेगा कि अरे चलता नहीं है, तुमको साबुन बेच रहे हो, आपको शर्म आएगा या याद आएगा कि यहाँ पर खड़े होकर मैंने जो जो चीज बोले वो आपको हौसला देंगे उनके अगेंस्ट में जाने का। तो मीटिंग आपको हेल्प करता है कि पीछे भगाते हैं, हेल्प करता है। तो एक मीटिंग में इसीलिए आना चाहिए, खुद को
बचा के रखने के लिए। मीटिंग में आने के बाद हमारा अंदर का जो ताकत है वो हम महसूस कर सकते हैं। हम जानते हैं बहुत स्टूडेंट यहाँ पर है जो मुझे देख के, मेरा वो बचपन का कहानी, जब मैं स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट इस बिजनेस बिल्ड किए, आपके अंदर भी हौसला बढ़ रहा है कि अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकती हूँ। यस, तो इसीलिए हम लोगों को मीटिंग में आना है, क्योंकि हर फंक्शन हम लोगों को अंदर से, हम लोग के अंदर का जो विश्वास है उसको बढ़ाने में हेल्प करता है। यहाँ से भी होगा, इतना मीटिंग जाने के बाद भी आप जाएंगे तो आपको लोग ताना देंगे। ताना देने का मतलब आपका सक्सेस नजदीक आ रहा है। तब अगर उसी ताने में आपको कहीं डर लगता है और लगता है कि नहीं होगा, तब घर जाके फिर से क्या करना चाहिए? बुक्स पढ़िए। क्योंकि जब किसी का बातों से आपको अंदर कहीं विश्वास हिल रहा है, इसका मतलब अभी तक मेरे अंदर में कुछ कुछ कमियां हैं। और बुक इज ए मिरर। आपका अंदर का जो कमियां, आपका अपलाइन बोलने से आपको ईगो हर्ट होगा, आपका डाउनलाइन दिखाने से आपको पसंद नहीं होगा, तब जब एक ऑथर बुक्स में बोल देंगे तो आप महसूस कर पाएंगे सच्ची में ये मेरे अंदर का कमी है, चलो हम इसको रेक्टिफाई करें। तो इसीलिए हमको बुक्स का जरूरत है कि मेरे अंदर का हर रोज कम से कम 15-20 मिनट बुक्स पढ़ने का हैबिट बनाइए। मैं पहले क्या करते थे, मुझे हैबिट नहीं था। बचपन में बहुत नॉवेल वगैरह पढ़ते थे तब ठीक था, लेकिन वो तो दवाई है, नींद का दवाई, वो लेने से नींद आ जाता था। तो शुरुआत में क्या करते थे, बुक्स में हाथ में लेके पढ़ने का एक्टिंग करते थे। जो चीज आप चाहते हैं कि मुझे ये करना है लेकिन अब कर नहीं पाते हो, उसको करने का एक्टिंग अगर करेंगे तो एक दिन उसी एक्टिंग आपका हैबिट बन जाएगा। तब बुक्स पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कोई भी काम जो आपको करने में प्रॉब्लम होता है उसका एक्टिंग करना शुरू कर दीजिए तो हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है, हमको नॉलेज बढ़ाने का जरूरत पड़ता है। नॉलेज के लिए सबसे अच्छा क्या है? सीडीज। हर रोज हम ट्रेनिंग नहीं मिलेगा, हर रोज हम प्रोग्राम में नहीं आ पाएंगे, तो अच्छा है हर रोज हम घर में एक ना एक सीडी सुन सकते हैं। स्पेशली हम लोगों का स्टैंडिंग ऑर्डर प्रोग्राम में जो सीडीज वगैरह आते हैं वो सब हमको सीखने के लिए काम आता है। तो वही सीडी मुझे सुनना है मेरा नॉलेज को बढ़ाने के लिए। और वीसीडी मुझे इसीलिए देखना है, वो मेरे आंखों के सामने एक लाइव प्रेजेंटेशन है। और जब मैंने कोई वीसीडी देखती हूँ तो मेरे अंदर का कुछ पॉजिटिव विंडोज है जो खुल जाता है। इसीलिए बहुत लोग, स्पेशली मुझे लगता था जब मैं थोड़ा ऊंचे पिन में चले गए थे तो मुझे लगता अरे वीसीडी तो नए लोगों के लिए, रैली सीडी तो नए लोगों को देना चाहिए, मुझे क्या जरूरत है। लेकिन कभी कभी महसूस किया मुझे भी चाहिए, क्योंकि कभी कभी समय के साथ साथ या नेगेटिव के साथ साथ कुछ खिड़कियां बंद हो जाता है, जिस खिड़कियों को ओपन करने के लिए मुझे फिर से वीसीडी देखने का जरूरत पड़ता है। इस बिजनेस का सबसे बड़े पार्ट है कि हमको टीचेबल होना है। टीचेबल क्यों? अल्टीमेटली इस बिजनेस में हम सब टीचर बनेंगे, है तो कौन अच्छा टीचर बनते हैं? जो एकदम बेकार स्टूडेंट होता है, कभी पढ़ाई नहीं की, वो अच्छा स्टूडेंट टीचर बनते हैं कि या जो स्टूडियस, जो हर पढ़ाई मन से किया है वो अच्छे टीचर बन सकते हैं? वही बनते हैं। और अगर आप अच्छा टीचर नहीं बनेंगे तो कल आपका टीम में कोई अच्छा डाउनलाइन आ गया जो बहुत अच्छा पढ़ते हैं, अच्छा टीचेबल है, फिर वो आपको मानेंगे नहीं। तो इससे अच्छा है चलो खुद का ये बना लो, खुद टीचेबल हो जाओ, अपलाइन के पास सबमिट कर लो। बिकॉज लाइफ मेंटर और एक एक्टिव मेंटर, अपलाइन इज आवर लाइफ मेंटर ना, वो मेरा लाइफ को चेंज कर सकते हैं। और कोई एक अच्छा मेंटर मिल गया तो आपका लाइफ का पसाई पलट जाएंगे, आपका लाइफ का एक्स्ट्रा माइल मिल जाएगा आपका, आपसे ही मेंटर मिल गया आपको। लेकिन बहुत प्रॉब्लम वही होता है, हम सबके अंदर बहुत ईगो है। अपलाइन भी इंसान है, क्या उनके पास सीखेंगे? हो सकता है मेरे से उम्र में कम है, वो मेरे से एजुकेशन में कम है, क्यों सीखेंगे? ईगो को खत्म कीजिए, नहीं तो वो ईगो आपको खत्म कर देगा। अगर ये ईगो जो आपका आगे जाने का बाधा हो उसको रखने से कोई फायदा तो नहीं है। ईगो लेस होके अगर हम अपलाइन के सामने हंग्री होना चाहिए, उसको लेने के लिए हम हर टाइम, इसमें कोई शर्म का बात नहीं है। अपलाइन जस्ट लाइक आवर पेरेंट्स, हमने मम्मी पापा से सीखने में या उसमें मांगने में कभी शर्म हुआ है? हम लोगों को नहीं हुआ है, तो फिर उनसे मांगने से प्रॉब्लम क्या है? उनसे डांट भी अगर मिल जाए तो प्रॉब्लम क्या है? वो डांटते, इस बिजनेस का कंसेप्ट में वो अगर डांटेंगे तो भी मेरे भले के लिए तो डांटेंगे, ऐसा तो नहीं कि मेरा बिजनेस को खराब करके उसको कोई फायदा है।
तो फिर ऑलवेज बी ओपन टू योर मेंटर, उसको जितना ले सके, कोई मौका मिले, हर रोज एक फोन अगर हम करते कुछ भी तो पॉजिटिव मिल जाते हैं। बाहर वालों से कभी कभी डाउनलाइन से बहुत नेगेटिव हम लोग लेते हैं। अब एक बाल्टी पानी है, उसमें एक बूंद काली डाल दीजिए, क्या होगा? पूरा बाल्टी का ये खराब हो जाएगा। उसको ले जाके नल के सामने रख दीजिए, नल खोल दीजिए, क्या होगा? कुछ मिनटों में उस बाल्टी पूरा क्लियर हो जाएगा। अपलाइन इज लाइक दैट नॉल। नेगेटिव ले जाके उसको सामने डाल दीजिए, वो आपका सब कुछ क्लियर करके। और ये बिजनेस मजा है। हम सब एक टैंकी है जिसमें ऊपर से एक पाइप है जिससे फ्रेश पानी आता है, और नीचे ढेर सारे पाइप है जो जाता है, क्योंकि अपलाइन एक है, डाउनलाइन बहुत सारे हैं। अगर हम बहुत लोग हैं, बहुत बुद्धिमान डिस्ट्रीब्यूटर्स, वो अपलाइन वाला नल बंद कर देते हैं, उसका जरूरत नहीं है। हाँ, डाउनलाइन में इतना है, सबको वो अपना ज्ञान डालने लगता है। अंदर तो खाली है, दोगे क्या नीचे? तो यही अच्छा है कि पहले भरो फिर दो। तो इसीलिए ऑलवेज सबमिट टू योर अपलाइन। उसके बाद है अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो हम लोगों का बहुत बड़े काम है। टीम में जो लोग आते हैं, जिन लोगों ने हमारा हाथ पकड़ के हमारे साथ आते हैं, वो दे आर जस्ट लाइक अवर चाइल्ड। अपना बच्चे को जैसे हाथ पकड़ के हम लोग बड़े करते हैं, उसको जिस प्यार से पालते हैं, अगर हम अपना टीममेट्स को उसी प्यार से पालते हैं तो एक दिन वो हमारे लिए एसेट बन जाते हैं। मालूम नहीं कि हमारे बच्चे हमको कल देखे या ना देखे, लेकिन ये बड़ा ऑर्गेनाइजेशंस, इतना बड़ा जो पॉजिटिव एसोसिएशंस है, हम लोगों का भी बच्चा देखेंगे। हो सकता है कि बाहर वालों के लिए ये हम लोग प्लान में बोलते हैं कि आपको मालूम नहीं कि आपका बच्चा कल आपको देखेंगे, बाहर में बहुत होता है, लेकिन इस सिस्टम में आ जाओ, आपका बच्चे भी इस सिस्टम में पालेंगे तो वो भी एक आपके लिए एसेट बनेंगे। तो हमारा टीम मेंबर्स भी और बच्चों की तरह है और वो हमारे लिए एसेट्स है। लेकिन मुश्किल क्या होता है ना, मुझे लगता है कि हम सबको पहले खुद को प्यार करना सीखना है। अगर हम खुद को प्यार नहीं करते तो हम दूसरों को भी प्यार नहीं दे सकते। तो लव योरसेल्फ फर्स्ट, तब हम दूसरों को प्यार दे सकेंगे। और डाउनलाइन को ना कभी दिखाने का नहीं है, उसको बनाने का है। आज जब मैंने अगर ये स्टेज से मेरा 4-5 कपड़ों का बात कर रही हूँ, ये इसके लिए नहीं कि हम आप सबको दिखा रही हूँ देखो मेरे पास कितना पैसा है, हम इतना कपड़ा खरीद सकती हूँ, लेकिन इसीलिए मैं आप लोगों का ड्रीम बना रही हूँ कि अगर मैं कभी दूसरों का कपड़ा पहनती थी और आज इतना खरीद के स्टेज में आ सकती तो आप सब पहनेंगे, क्योंकि आप लोग एटलीस्ट मेरे से आगे ऊपर में हैं। तो यही है ड्रीम बिल्ड, किसी को दिखाने का नहीं है, उसको बनाने के लिए जितना जरूरत है उतना हम लोगों को करना पड़ता है। डाउनलाइन को शुरुआत में कुछ दीजिए, अपना टूल्स। हो सकता है कि एक नया डाउनलाइन आके उसको टूल्स खरीदने का उसी टाइम समझ नहीं है, तो उसको तब लेन कीजिए। मुझे भी मिला था, मेरे पास पैसा नहीं था कि हम हर रोज बहुत सीगी खरीदेंगे, तब हमको अपलाइन लोगों से मिलता था। तो इसी तरह से उसको मौका दीजिए, उसको सीखने के ये दीजिए कि आपके पास लिंक कीजिए, फिर आप ले लीजिएगा। ऐसा नहीं कि आप उसको दे दिया कि चलो और नहीं चाहिए। अल्टीमेटली जो काम है हम लोगों का, लोगों के साथ बहुत अच्छा रिलेशनशिप। लोग जब ये बिजनेस शुरू करते हैं ना, जो मैंने बहुत फील किए थे, जब हम इस बिजनेस को सीरियसली बना रहे थे, तब मेरा बहुत दोस्त, मेरा बहुत रिलेटिव्स जो आहिस्ते आहिस्ते मेरे से दूर जा रहे थे। आप लोगों के साथ भी जो नए लोग बिजनेस करेंगे ना, उनके साथ भी ऐसा होगा। उसी टाइम में उसी गैप को पूरा करने के लिए अपलाइन का जरूरत है। उसका दोस्त जब उनसे थोड़ा मुंह मोड़ लिया, थोड़ा दूर जा रहे हैं, तब अगर उसको गला लगा लेते हैं, तब अगर उसको वो फीलिंग ये दे देते हैं कि मैं हूँ तुम्हारे पास, तो उसका कोई कमी महसूस नहीं होगा और आपका और ज़्यादा करीब हो जाएगा। तो वही काम है, रिलेशन को इतना मजबूत करे। जो मेरे टीम में हुआ था कि बहुत लोग हुआ कि बहुत दिन तक मेरे साथ ऐसे भी हुआ, पिछले 15 सालों में बिजनेस कर रहा था, तब कुछ नहीं हुआ, लेकिन टाइट रिलेशनशिप, नतीजा 15 साल के बाद भी सिल्वर गए, प्लैटिनम जा रहे हैं। तो बात यही है, अगर आप उसके अंदर उसका चाहत, उसका ड्रीम को आप अहमियत देते हैं और उसको हेल्प करते जाते, कहीं ना कहीं दिन, जिस दिन उसका जरूरत पड़ेगा उस दिन हो जाएगा। एक स्टोरी बोलती हूँ। एक बच्चे लड़का को उसको स्कूल से एक चिट्ठी देकर उसका मम्मी के पास भेजा गया है। तो उसका मम्मी ने उस चिट्ठी को पढ़ के थोड़ा ये हुआ, तो कुछ एक्सप्रेस नहीं किए। तो बेटा ने पूछा मम्मी क्या हुआ?
तो मम्मी ने बोले कि तुम्हारा स्कूल से तुम्हारा टीचर हमको लेटर भेजे हैं कि आपका बेटा इतना होनहार है, आपका बेटा इतना उसका आईक्यू शार्प है कि उनको पढ़ाने का लायक कोई टीचर हमारा स्कूल में नहीं है, इसीलिए आज कल से उसको स्कूल में मत भेजिए, आप उसका देखभाल घर में कीजिए, हम उसको यहाँ पर रखेंगे नहीं। तो बेटा वो सुन के बहुत खुश हुआ, हाँ चलो मेरे अंदर इतना कुछ है, उसका हौसला बहुत बढ़ गया। नेक्स्ट डे से वो कभी स्कूल नहीं गए, मम्मी के पास पढ़ाई किए, मम्मी के हाथ पकड़ के वो अपने को बड़ा किए और बड़ा होके वो मशहूर, हम लोग सब जानते हैं बल्ब किसने आविष्कार किया था? थॉमस एडिसन ने। ये उनका लाइफ का स्टोरी है। और एक दिन उसका मम्मी गुजर जाने के बाद उसको अचानक एक डायरी मिला और डायरी में से वो लेटर मिला उनका हाथों में जो उसका स्कूल से दिया गया था। तो वो लेटर को खोले, उसमें देखे लिखा है कि आपका बेटा इतना डल है, इतना डम्ब है, इतना स्थूल बुद्धि है कि उसको वो हमारे स्कूल का काबिल नहीं है, उसको इस स्कूल में रखने से मेरा स्कूल का नाम खराब हो जाएगा, इसीलिए कल से उसको मत भेजिएगा। अगर उसी दिन मम्मी ने ये बात उस बेटे को बोलते तो उसका लाइफ क्या बनता। हम लोग अपलाइन लोग, इस सिस्टम का लोगों का वही काम है, बाहर में हर आदमी के, हर लोगों का अंदर का वही हौसला को बढ़ाना, उसका वही पॉजिटिविटी दिखाना, ताकि उसके अंदर जितना सा भी पॉजिटिवनेस है उसको वो काम में लगाए और एक दिन बहुत दूर चला जाए। बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात करके, बाकी विश्वजीत से सुनिए। बहुत जल्दी बताएंगे किसको किसको हंसना अच्छा लगता है, बोलिए थोड़ा। बाकी लोगों को नहीं लगता है? एक हंसता हुआ चेहरा हर किसी को देखने के लिए अच्छा लगता है। आप लोग चाहते हैं ना आपका हंसी रहे मुख में, इसलिए क्या करना चाहिए? अभी जो बोलेंगे वही करना चाहिए, और नहीं करेंगे बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन, आपका हंसी ऊपर चला जाएगा। क्या है वो? 3 रूल है जिसको मानना है। नेवर डू एनीथिंग न्यू विदाउट चेकिंग योर अपलाइन। ऐसा नहीं जब जो बात अच्छा लगे वही बात अपलाइन के सुनो, और जो बात हमको अच्छा खुद का अच्छा लगे वो बात हमारी तरफ से करो। ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि आप गलत करेंगे। अपलाइन बोला दुकान में माल मत दो, कोई नेट में माल मत दो। भाई तुम क्या हमारा बात समझो, हम अपने तरीके से किसी को दे दिया, लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ अल्टीमेटली? डुप्लीकेट क्या होगा अल्टीमेटली? आपका बिजनेस खराब होगा, अच्छा होगा? आप किसी को बिजनेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, आपका बिजनेस काल कहीं ना कहीं से नुकसान पहुंचाएगा कोई ना कोई। उस दिन आपको पता चलेगा क्या हो रहा है। कोई भी काम ऐसा मत कीजिए विदाउट चेकिंग। और अपलाइन कौन सा अपलाइन? जो अपलाइन सिस्टम का साथ जुड़ा हुआ है। अगर कोई अपलाइन आपको ये बात बोले तुम दो हम देख रहे हैं, तो वो अपलाइन सिस्टम में नहीं है, तो उसका ऊपर में किसी के पास जाइए, उसका बात सुनना है तब आपको। फिर क्या? कोई भी नेगेटिव एक आदमी देता था, उसका नाम क्या था? नीचे वालों को देता था, खुद अपने डाल में बैठ के डाल करा था। क्या है, कौन नाम है उसका? कालिदास। हम लोग बनने वाला है कालिदास। अपना डाउनलाइन, अपना फैमिली मेंबर्स किसी को नेगेटिव देना है? नहीं देना है। अगर नेगेटिव देंगे तो क्या होगा? हमारा ही बिजनेस खराब हो जाएगा, हमारा सपना खत्म हो जाएगा। फिर कोई दुनिया में सब कुछ खराब किससे होता है? पैसा से, नारी से ही ना होता है। वो सब काम हमको नहीं करना है। नेवर मेस विथ एनीबॉडीज मनी, ईगो एंड स्पाउस। ये 3 चीज लोगों को संभाल के रखना है, ये अपना है, किसी को देना नहीं है। इसलिए कभी इस 3 चीज के ऊपर हर वक्त ख्याल करें, क्योंकि कोई भी काम, हम बार बार ये चीज बोल रहे हैं, कोई जो काम गलत करेंगे आपका पास वो 100 गुना गलत होके आएगा, इसलिए उसको बंद कर देना है। अगर बिजनेस सही नहीं हो रहा है, बैठिए कैसे बिजनेस बनाया जाए सोचिए, लेकिन गलत करके बिजनेस बनाना नहीं है। बात ये है, अगर आप पहले उठ भी गए स्टेज में, लेकिन एक दिन ऊपर से नीचे भी आएंगे, ये बात सीधा है, नहीं करना है। 3 चीज जो हम लोग करते हैं, प्लान वगैरह हर वक्त करते हैं, तब वो चीज खराब 3 चीज है, जिसको बोलता है 3 डिजीज। जानते हो 3 चीज क्या है? एक है डिटेलाइटिस। जब प्लान दिखाने गए, घर में घुसे लेकिन निकल नहीं रहा है। 9 बजे घुसे, 11 बज गया, लेकिन जिस दिन वो इनवाइट करके गया था, बोला था हम आधा घंटा का तुमको एक चीज सुनाएंगे, लेकिन 2 घंटे हो गए, निकल नहीं रहा है। आदमी जेंटलमैन है, आपको निकाल नहीं पा रहा है, आपको सोचिए ना। इसलिए कभी ऐसा डिटेल में मत जाइए। और डिटेल का मतलब क्या है? आप किसी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब सही चीज नहीं बोल रहा है। समझाने का मतलब गलत चीज डाल रहे हैं उसमें, नहीं है। कोई ओवर सेलिंग नहीं करना है हमको। डिटेल बोलना मतलब ओवर सेल कर रहा है। फिर क्या? एक्सक्यूजाइटिस।
अपलाइन को एक्सक्यूज देके कोई फायदा है? सपना किसका है? ड्रीम किसका है? तो अपलाइन को नया नया एक्सक्यूज देके फायदा है? आज हमारा घर में किसका हमारा कुत्ता था, उसका बिल्ली का, उसके साथ एक फ्रेंड था बिल्ली, उसका देहांत हो गया आज। पास वाला लड़की है, वो एक पास में उसका दादी का एक चचेरे भाई है, उसका देहांत हुआ है। लोग नया नया कारण निकल के लाते हैं। नहीं, एक्सक्यूज जो हो रहा है, क्षति किसका हो रहा है? आपका ही हो रहा है। लास्ट क्या है? बहुत बड़ा खतरनाक बीमारी है, बहुत लोगों के है, हमारा अंदर में भी था, लेकिन ट्राई कर रहा है कि ये जाएगा दूर, हम भी जाएगा और भी दूर। प्रोक्रास्टिनेशन जानते हैं आप, जिसको बांग्ला में हम लोग बोलते दीर्घ सूत्रता, मतलब आज नहीं तो कल। अच्छा आज तो 12 बज गया, कल कर देंगे सुबह। अच्छा कल, अच्छा आज तो बहुत काम था, अच्छा परसों कर देंगे। इस तरह से टालते टालते क्या हो जाएगा जानते हैं? नहीं, काम खत्म हो गया, आप भूल गए। इसलिए प्रोक्रास्टिनेशन मत, उसको हटाइए। उसको हटा देंगे तो बिजनेस अपने आप अच्छा हो जाएगा। ये जो कुछ चीज है, ये मानेंगे तो आपका बिजनेस अच्छा होगा। आपका बिजनेस ऐसा होगा, ऐसे मतलब ऐसा बलबूते पर खड़ा होगा, जो बिजनेस देख के लोग बोलेगा देखो उसका बिजनेस। आप खुद हंस पाएंगे, मजा हम लेने पाएंगे। अगर ये इस तरह से नहीं करेंगे, मजा हवा हो जाएगा, रुपया हवा हो जाएगा, सब कुछ हवा हो जाएगा। तो बनाइए इस तरह से बिजनेस बहुत बड़ा हो। और हम लोग चाहते हैं कि सब मिल के एक साथ मजा करें, यही चाहे ना सब लोग, सब तो यही चाह रहे ना, मजा करें, सारा जिंदगी हो जाएगा। हम अगले जनरेशन भी मजा करें इसमें, तो उसमें सही काम हमको करना है। आइए, बहुत अच्छा लगा बात करते हुए। फिर हम होस्ट को माइक दे रहे हैं, फिर दोबारा आएंगे, तब और भी बात कुछ अच्छा करना है। तब तक के लिए अलविदा।